जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रभा हिंदी कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 100 तक आपको सभी कार्यपत्रक के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, इस एक ही वीडियो में हम आपके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 100 तक सभी जो कार्यपत्रक आपकी बुक में दिए हैं सभी के उत्तर आपको बताएंगे। कोई भी कार्यपत्रक आपको सॉल्व करना हो ओनली ऑन इस एक ही वीडियो को देख करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों कुछ इस प्रकार से ये प्रभा हिंदी कार्यपुस्तिका आपकी रहेगी। इसमें जो भी आपके कार्यपत्रक दिए हैं सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे और क्रम वाइज आपको कार्यपत्रक 1, इसके बाद में कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 3, कार्यपत्रक 4, इस एक ही वीडियो में हम आपके कार्यपत्रक 100 तक, कार्यपत्रक नंबर 1 से लेके तो कार्यपत्रक नंबर 100 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको बताएंगे। तो बच्चों आपको सभी जो कार्यपत्रक है उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है। और बच्चों मान लीजिए कि आपको कार्यपत्रक नंबर 10 से सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। जैसे ही आप वीडियो को बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो आपको क्या, जो आपके आगे वाले कार्यपत्रक हैं वह भी बच्चों आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपका कार्यपत्रक नंबर 11, नीचे हम चलेंगे कार्यपत्रक नंबर 12, ऐसे करके मैं आपको वन बाय वन सभी जो कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 100 तक सभी आपके कार्यपत्रक सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर हम जो आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है इससे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें पहला प्रश्न दिया है, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन हमने यहाँ पर अलग करके लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इन बॉक्सेस में हमने लिख दिया है आधा माँ और माँ, आधा सा और सी, आधा का और का, आधा चा और चा। ऐसे ही लट्टू में आधा टा और टू, संख्या में आधा खा और या, ग्वाला में आधा गा और वा, मक्खी में आधा का और खी। जो शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए चार चार नए शब्द हमें बनाने थे। तो बच्चों यहाँ पर हमने चार चार नए शब्द बनाए हैं, यही आपको बना लेना है। कैसे बनाओगे, जैसे कि आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हो, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञात, ज्ञानवर्धक बनाया, त्रा से त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिफलक और अत्रेय बनाया, श्रा से श्रम, श्रमिक, श्रद्धा। ठीक है, ये बनाए। और इसके बाद है दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द हमें बनाने थे। तो बच्चों देखिए, जैसे धर्म बनाए, कर्म, शर्म, धर्म। ठीक है, प्रा से प्रेम, प्रकाश, प्रकार, अभिप्रिया, प्राण। आदता और ता से दत्ता, सत्ता, पत्तल, दत्तक। और द्वार से द्वारिका, द्वारपाल, विद्वान। ये ऐसे आपके बन जाएंगे। फिर है बच्चों आपका चौथा प्रश्न, शब्द जाल में दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए। तो हमने कौन कौन से शब्द ढूंढे वे आप यहाँ पर देख सकते हो, मच्छर, मक्का, त्रिशूल, ट्रक, द्वारा और पत्ता। ये सभी जो शब्द हैं हमने ढूंढे हैं, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे। इसके बाद में बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 2 है, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाना था। तो एक आप नीर पर लगाओगे, गाँव पर, आकाश पर और खुशी पर। इसके जस्ट नीचे जो विलोम शब्द हैं इन्हें हम देखेंगे। तो विलोम शब्द को कैसे हमें कंप्लीट करना था, उधार को नगद से, घृणा को प्रेम से, क्रय को विक्रय से, ठोस को तरल से, आज को कल से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, रेखांकित शब्दों में विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों कैसे करते इस प्रश्न का उत्तर, का वाले में आपका आएगा सफल। ठीक है, ख वाले में आएगा गर्मी, गा में आएगा अस्त और घा में आएगा वे। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वन का बच्चों आपका जंगल और अरण्य होगा, कपड़ा का आपका वस्त्र और पोशाक, कमल का पंकज और नीरज, चंद्रमा का सोम और मयंक, पर्वत का गिरी और पहाड़। चलिए इसके बाद में जो आपका कार्यपत्रक नंबर 3 है इसे हम समझते हैं। दिए गए चक्र में स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। तो बच्चों शब्द और बहुवचन दोनों चीज़ें हमने लिखी है। तो ये शब्द आपके होंगे बहन, मछली, मुर्गी, नदी, और बहुवचन इनका होगा बहनें, मछलियाँ, मुर्गियाँ, नदियाँ। ठीक है, फिर निम्नलिखित शब्दों में लिंग परिवर्तन कीजिए। तो लिंग परिवर्तन हमने कैसे किया, पति का पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी, ऊँट का ऊँटनी, देवी का देवता, औरत का आदमी, चिड़िया का चिड़ा, माली का माली। अब है हमारे अगले क्वेश्चन, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण करना था।
तो बच्चों इसमें पहले का वाले में मैं आएगा, खा वाले में आपका पंखा आएगा, गा वाले में आपका आएगा बच्चे, और जो घा वाला दिया है इसमें आएगा वह। इसके बाद वाक्य को शुद्ध करके दोबारा हमें लिखना था। सुरेश गाना गाते हैं, तो सुरेश गाना गाता है ये हुआ। सुधा कविता सुनती है, सुधा कविता सुनती है। मैं खाना खाते हैं, इसका होगा मैं खाना खाता हूँ। सविता नाचते हैं, इसका बनेगा सविता नाचती है। वह बीकानेर गया है, इसका बनेगा वह बीकानेर गया है। बच्चों इसके बाद में देखिए, जो हमने आपका कार्यपत्रक 3 सॉल्व किया था, तो अगला जो बच्चों ये वाला आपका प्रश्न है, ये आपके कार्यपत्रक नंबर 4 का है। ठीक है, कार्यपत्रक नंबर 4 आप अपनी बुक में ओपन कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। कार्यपत्रक नंबर 4 का पहला प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। बड़ों को कहा मानो अन्यथा पछताओगे, तो पहले वाले में तो अन्यथा आना था। दूसरा, यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा, सेकंड में हमारा तो आता। गा वाले में आएगा इसलिए, घा वाले में आएगा बच्चों अपितु, अणा वाले में आएगा और लेकिन, और चा वाले में हमारा आएगा और, छा में आएगा क्योंकि, और जा में आएगा कि। तो ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट। अब है नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की का सही प्रयोग करना है, तो बड़ी की और छोटी की का। ठीक है, तो ये की, ये छोटी, ये फिर यहाँ पर ये और ये। चलिए बच्चों ये हमारा कंप्लीट। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अभ्य चुन करके हमें करनी है। क वाला हमें दिया है मेरे घर के सामने एक बगीचा है, पहले वाले में आएगा के सामने। दूसरा है विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, इसमें आएगा के बिना। नेक्स्ट है दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है, तो के नीचे। वाघ के भीतर पौधे लगे हैं, तो के भीतर। उसका मुख चंद्रमा के समान है। इसके बाद में हम देखते हैं जो आपका 5वां है, दक्षता दी है व्यवहारिक व्याकरण विलोम शब्दों की पहचान करना। तो यहाँ पर हमें जोड़ी मिलानी थी कुछ इस प्रकार से, तो हमने मिलाई है। ऐसे ही आपको भी बच्चों मिलाना है। देखिए मैं आपको बता दूँ एक एक चीज़ अच्छे से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको मैच करके बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सूखा का क्या होगा बच्चों आपका गीला। प्रश्न का आपका होगा उत्तर। गरम का होगा क्या ठंडा। इसके बाद आकाश का होगा हमारा धरती। अस्त का होगा उदय। अमृत का विष। अर्थ का अनर्थ। और कटु का होगा मृदु। नेक्स्ट है ज्ञान का अज्ञान। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। चलिए इधर मैं आपको बता देता हूँ सेकंड साइड। प्रकाश का आपका होगा अंधकार, ठीक से मैच करते हैं। फिर है अपमान का होगा मान। धरा का बच्चों आपका क्या होगा गगन। धर्म का आपको करना है अधर्म। जीवन जो आपको दिया है इसका आप करोगे क्या मरण। ऊंचा का बच्चों आपका हो जाएगा क्या नीचा। आलस का होगा स्फूर्ति। फिर साहसी का होगा कायर, और दंड का होगा पुरस्कार। तो ये बच्चों आपकी जोड़ी जो आपको मैच करना है, यहाँ से आप देख करके मैच करेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखना था। एक का बच्चों क्या आएगा, एक का आएगा हमारा अनेक। सच का आएगा झूठ। खुला का आएगा बंद। कम का आएगा ज़्यादा। दूर का आएगा पास। स्वर्ग का आपका होगा नरक। जीत का हार। सुख का दुख। चुस्त का आलसी। दाया का वाया। नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों की जोड़ी बनाने हैं, तो विलोम शब्दों की जोड़ी हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। आदि का हमारा होगा अंत। लघु का दीर्घ। रक्षक का भक्षक। घृणा का प्रेम। गुलामी का आज़ादी। आरोही का अवरोही। अज्ञानी का ज्ञानी। आय का वे। निर्जीव का सजीव। पूर्व का अपूर्व। अब है आपका कार्यपत्रक नंबर 6। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान हमें लगाना है। तो बच्चों इस बॉक्स में आप लगाओगे, मालाएं वाला में लगाइएगा, बच्चे वाले में, कथाएं वाले में। ठीक है, इन बॉक्स में आपको टिक करना है। दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा करना था। का वाले में आएगा चीज़ें। खा वाले में आएगा लड़के। गा वाले में आएगा पुस्तकें। और घा वाले में आएगा तितलियाँ। निम्नलिखित शब्दों में एकवचन और बहुवचन शब्दों के अलग अलग करके हमें लिखना था।
तो एक वचन हमने इधर लिख दिए हैं बच्चों। ये आपके एक वचन तलवार, बेहतरीन, कवि, भाला, चादर, मटका। इधर आपके बहुवचन है डिब्बियाँ, रोटियाँ, कोए, बच्चे, अनेक, गुड़ियाँ। फिर दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। का वाला हमें दिया था मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, इसका सही बनेगा मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। दूसरा है उसकी बहनें ने राखी बांधी, इसका सही बनेगा उसकी बहन ने राखी बांधी। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाएं, इसका सही बनेगा बच्चों ने मिलकर पौधे लगाएं। अब बच्चों हम देखते हैं जो आपकी अगली वर्कशीट है। ये बच्चों आपकी कार्यपत्रक नंबर 7 का पहले वाला है। ठीक है, कार्यपत्रक नंबर 7 का पहले वाला क्वेश्चन है, तो आप अपनी बुक में कार्यपत्रक नंबर 7 ओपन कर लीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ करके हमें लिखना है। तो जय का बच्चों आपका होगा पराजय, खुला का होगा बंद, आयात का निर्यात, दोष का गुण, मोटा का होगा पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, जीव का निर्जीव, नरम का सख्त। नया का होगा पुराना, आना का जाना, सज्जन का दुर्जन, बेचना का खरीदना। यह हमारी कंप्लीट। अब इसके बाद में है नीचे शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरें और वाक्य को पूरा करें। तो का वाले में आएगा दिन, खा वाले में हमारा आएगा जीव, गा वाले में आएगा उत्तर स्वस्थ, घा में आएगा अनुपस्थित, अड़ा में आएगा छोटा, चा में आएगा बाहर और छा में आएगा सच। शब्दों से उचित विशेषण बना करके रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। का हमें दिया है भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं, तो भारतीय। ठीक है, नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। श्री लाल चंदन मुख बहुत दयावान हैं, भाला आगे से नुकीला होता है और वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। ये कंप्लीट। कार्यपत्रक नंबर 8 दिया है। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वर एवं अनुशासिक का चिन्ह लगाकर शब्द को पूरा करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमने पूरा किया है। ये चांद, गांव, कंधा और अंधेरा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुशासिक लगेगा उन्हें छांटकर अनुशासिक लगाकर लिखिए। तो सांप और छाम में लगेगा, तो सांप हमने यहाँ पर लिखा और छाँव हमने लिखा। अब अगला हम देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वर लगेगा उन्हें छांटकर अनुस्वर लगा करके लिखना है। तो बच्चों तिरंगा और कंचन में लगना है, यह हमने लिखा, और चंदन और अलंकार में। नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना था। का वाले में आएगा झंडे, खा में आएगा रंग, गा में आंधी, घा में दांत। उचित चिन्ह लगाकर वाक्य को शुद्ध करना था। तो यहाँ पर हमने अलग अलग चिन्ह लगाए हैं जो आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि हंस में लगाया है, संगीता में, हंस में, अलकनंदा में, गंगा में, संदीप आँख और रंग में, सांप और अंडा में। तो इस प्रकार से आप भी लगा लीजिएगा। चलिए अब है आपका कार्यपत्रक नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान हम करते हैं। जो बारिश हमें दी है इसे हम वर्षा से मैच कर देंगे। देखिए बारिश को हम मैच कर लेंगे वर्षा से। पानी को किससे करेंगे, तो पानी आपका होता है जल, यहाँ मैच कर लेंगे। अगला हमारा है बादल, बादल को हम मैच करेंगे मेघ से। आकाश को करेंगे हम आसमान से। राजा को करेंगे नरप से। जंगल बच्चों आपका होगा वन, और वस्त्र मतलब होता है कपड़ा। अश्व मतलब आपका क्या आ जाएगा घोड़ा, और मछली मतलब मीन। तो जैसे जैसे यहाँ पर हमने मैच किया ठीक इसी प्रकार से आपको भी करना है। चलिए ये आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। अगला हम देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द हमें लिखना था। तो मानव का मनुष्य, युद्ध का लड़ाई जंग, ईश्वर का भगवान, बल का शक्ति, शत्रु का दुश्मन, संसार का जंग, जग, साफ का सच, हर्ष का खुशी। नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांट करके बॉक्स में हमें लिखना था। तो यहाँ पर सुमन,
मित्र, उद्यान और मेघ आपको लिखना है। अभी हमारा चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग कर उसे पहचान कर गोला बनाइए। तो पहले में सखा पर आप गोला बनाओगे, दूसरे में चांद पर, तीसरे में खुश पर, चौथे में वृक्ष पर और पांचवें में स्वर्ग पर। इन शब्दों पर आपको गोला बनाना है। कार्यपत्रक नंबर 10 हमारा दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट करके हमें लिखना था। तो क्रिया शब्द कौन सा होगा? देखो देखना, लाती लाना, हट हटना और गिरना। इसके जस्ट बाद जो प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में सही शब्द का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करना था। तो पूरा हम करेंगे कैसे? बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, खेल रहे आता, खा वाले में चल रही, गा वाले में झूल रहे, घा वाले में बह रही, ड़ा में खेल रहे और जो चा वाला प्रश्न है इसमें हमारा आएगा क्या? खा रहा। अब हम देखते हैं जो आपका तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांट करके लिखिए। भूख लगने पर, तो इसमें लगना बच्चों आपका आएगा। नींद आने पर, इसमें हमारा आना आएगा। विद्यालय जाने पर, इसमें जाना आएगा। छत ऊपर जाने पर, इसमें जाना आएगा। दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए। अब क्रिया शब्द हमारे कौन कौन से होंगे? हंसना, खाना, चखना, जागना, बोलना, चलना, लड़ना, बैठना, नहाना। ये शब्द आपको क्या लिखने हैं बच्चों? यहाँ से आपका कार्यपत्रक नंबर 11 आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या दक्षता दी है? व्यवहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो अलग शब्द वाले अर्थ पर हमें इसमें गोला लगाना था। किस प्रकार से लगाएंगे? यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हमने मसाल पर लगाया, दुश्मन पर, पलक पर और तूफान पर, इन पर आप लगा लीजिएगा। दिए गए शब्दों के तीन तीन अर्थ पर्यायवाची लिखिए। तो धरा का बच्चों हमने क्या लिखा? भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा। ऐसे ही खक का लिखा पक्षी, विहग, पखेरु। बादल का लिखा मेघ, बारिद, घटा। पानी का लिखा जल, नीर, अमृत। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्य को पूरा करना था। तो यहाँ पर वाक्य को पूरा किस प्रकार से करेंगे? इसमें बच्चों आपका का वाले में रिक्त स्थान में आएगा ऊंची ऊंची, खा वाले में आएगा पीछे पीछे, गा में आएगा सुबह सुबह और घा में आएगा सुनते सुनते। फिर सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें। तो पहले वाले में तो ऑलरेडी करना ठीक है। सेकंड में हमारा महात्मा गांधी आ जाएगा और खा वाले में बच्चों आन बान शान आएगा और गा वाले में नदियाँ। तो महात्मा गांधी, आन बान शान और नदियाँ, इन पर आपको टिक कर लेना है। कार्यपत्रक नंबर 12 हमारा आ जाता है, दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग, कठिन शब्द लिख पाना। दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट करके हमें लिखना है। क्या क्या शब्द लिखेंगे? तो बच्चों यहाँ पर हमने शब्द लिखे हैं, भाग्य, मूर्ख, इंग्लैंड, चित्र, मुद्रक, मुख्य, प्रजा, मूर्ख और मंत्री। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके हमें लिखना है। तो शुद्ध करके क्या क्या लिखेंगे? जैसे प्रसिद्ध का प्रसिद्ध, कृष्ण का कृष्ण, बुद्धू का बुद्धू, समस्या का समस्या, सत्तु का सत्तु, मंत्री का मंत्री, प्रभावित का प्रभावित, दिक्कत का दिक्कत, जिज्ञासा का जिज्ञासा। अब है दिए गए शब्दों में जो रा की रेप होती है इसका प्रयोग हमें करना था। तो क्या क्या शब्द बनेंगे बच्चों आपका? कपा का कृपा, गृह का गृह, घड़ा का घृणा, कशी का कृषि, वक्ष का वृक्ष, मग का मृग, अमत का अमृत, दृढ़ का दृढ़, षष्ठ का पृष्ठ और कपाण का कृपाण, भगु का भृगु, कृतज्ञ का कृतज्ञ। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। इनके अर्थ हमें बताने थे। तो अर्थ क्या होगा? मुख्यालय का अर्थ होता है प्रधान कार्यालय, दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, विस्तृत का विस्तार पूर्वक बताई गई, परीक्षा का योग्यता को परखना, गंतव्य का जाने योग्य, महत्वपूर्ण का आवश्यक, ग्रामीण का होगा ग्राम्य, अदृश्य का जो दिखाई ना दे, पर्यटक दूसरे देशों में घूमने फिरने वाला। रेफ और रकार लगा करके शब्दों को शुद्ध करके हमें लिखना था। तो ग्रहण का ग्रहण, सूर्य का सूर्य, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा, सत का शर्त, गमी का गर्मी, डामा का ड्रामा, बक का वक्र, बत का व्रत, प्रयासा का प्रयास। अभी बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 13, चलिए इसे देखते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। तो का वाले में हमारा आएगा क्या, बहादुरी। खा में आएगा नम्रता। गा में हमारा उत्तर रहेगा मेहनती। घा में ईमानदारी। ड़ा में सहिष्णुता। और चा में गर्जना। ये आपको लिख लेना है। अभी बच्चों आपका संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य को प्रयोग कीजिए। तो का वाले में हमारा क्या आ जाएगा, कमल उत्तर। खा वाले में हिमालय उत्तर आएगा। गा में आएगा मिठास। और घा में आएगा कुतुब मीनार। तो ये आपको उत्तर में करने हैं। अगला हम देखते हैं, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। तो फुटबॉल से हमने क्या वाक्य बनाया, एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। जापान से बनाया, जापान की राजधानी टोक्यो है। जातिवाचक संज्ञा बगीचा हमें दिए, इसका हम क्या बनाएंगे, मेरे घर के पास एक बड़ा बगीचा है। लड़के का दुकानदार ने लड़के से कार्यालय में चाय भिजवाई। भाववाचक संज्ञा में सर्दी का बनेगा, सर्दी में धूप में रहना अच्छा लगता है। और बचपन का बनेगा, हमें अपना बचपन याद कहाँ रहता है। अगला है हमारा कार्यपत्र नंबर 14। चलिए इसे हम देखते हैं। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो सही क्रम में हम क्या लिखेंगे, परिधि पढ़ती कविता है, इसका क्या बना, परिधि कविता पढ़ती है। ऐसे ही रानी जाती है, रानी जाती से बस बाड़मेर है, इसका क्या बनेगा, रानी बस से बाड़मेर जाती है। फिर हमारा बनेगा, रेलगाड़ी का सफ़र सुहावना होता है, अनाज में बहुत घड़साना होता है, और 29 जून को जन्मदिवस मनाती है। नीचे दिए गए शब्दों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे, देखिए। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो वह स्वस्थ रहेगी, क्योंकि स्वच्छ रहने से क्या, स्वस्थ रहते हैं। तो इससे हमें क्या मैच करना है। नेक्स्ट है हमारा, ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची के घर पर पढ़ाती है, तो वह पढ़ने में क्या होशियार होगी, तो यहाँ पर मैच करेंगे। अगला है, राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो जनता उसका तख्ता पलट कर देगी। फिर है, चैत्र महीना चल रहा है, यानी कि वैशाख का महीना आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लग गई, अस्पताल जाना जरूरी है। तो बच्चों ये ऐसे मैच आपको कर लेना है। अब हम देखते हैं, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। वह अध्यापकों का सम्मान करता है। मदन सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। अतः प्रातः 7 बजे, वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। अब इसे क्रमबद्ध लिखेंगे तो कैसे बनेगा, मदन सुबह जल्दी उठता है और प्रातः 7 बजे नहाकर खाना खाता है। नहाने के बाद वह मन लगाकर पढ़ता है। इसके बाद वह विद्यालय जाता है और अध्यापकों का सम्मान करता है। अध्यापक भी उसे प्रेम करते हैं। आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखिए। बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग दिनचर्या लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिखी है, ठीक है। उठकर नैतिकता के साथ ध्यान और योग, इसके बाद 8:30 बजे शौच और स्नान के बाद नियमित सर्वाहार का सेवन, 9 बजे व्यायाम और प्राणायाम, 9:30 बजे व्यक्तिगत अध्ययन और 10 बजे दिन की शुरुआत। अब है हमारा कार्यपत्रक नंबर 15। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना है। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ टाइप से दिया है, इसे रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सांबा नगर में एक बंदर रहता था। क्या उत्तर आएगा बच्चों इसमें आपका, सांबा। कहानी को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सभी बंदर से परेशान थे, तो बंदर आ जाएगा इसमें भी। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरना है। तो का में हमारा उत्तर रहेगा अंगूर। ख वाले में हमारा उत्तर रहेगा तप। गा वाले में हमारा उत्तर रहेगा निशान। और घा वाले में उत्तर रहेगा चतुर। बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था, तो उत्तर हम क्या लिखेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। अगला हमारा है, श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा, उत्तर आएगा श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा। नेक्स्ट है, सभी आराम से कब रहने लगे, लालच देकर बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ देने के बाद। आकलन 1 हमारा बच्चों आ जाता है। चलिए आकलन 1 को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद में जो आपके अगले कार्यपत्रक है उन्हें हम देखेंगे। दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो सुमन का हमने क्या लिखा, फूल। सूर्य का रवि। दिन का सवेरा। पेड़ का वृक्ष।
ऐसे ही सभी तीन तीन पर्यायवाची लिखे हैं तो सुमन का फूल, पुष्प कुसुम, सूर्य का रवि, आदित्य भास्कर, दिन का सवेरा, दिवसवार, पेड़ का वृक्ष, तरु पादप। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान हमें कंप्लीट करने थे। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? का वाले में आएगा अच्छी, खा वाले में हमारा आंसर आएगा ऊंचाई, गा में आएगा खुश और घा में आएगा पढ़ाई। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे? पुरस्कार का पुरस्कार, सम्मान का सम्मान, परीक्षा का परीक्षा, कवित्रा ऋषि और तबीयत। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखना था। तो सही क्रम में हम यहाँ पर लिख चुके हैं। चंद्र पढ़ाई में होशियार है, पहला बनेगा। दूसरा, मोहित कल अलवर से आएगा। तीसरा बनेगा, विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। चौथा बनेगा, अंकिता खुशमिजाज है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखना था। प्रेरक का बच्चों प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ का गणित शास्त्री, महत्वपूर्ण का आवश्यक। आकलन एक के जो अगले प्रश्न हैं इन्हें आप देखिए। छठे प्रश्न में हमसे पूछे गए हैं भारत विश्व का बड़ा देश है। तो 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। ठीक है, तो 7वां आ जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है तो हिमालय हमारा आएगा। नेक्स्ट है, भारत को अनूठा देश माना है, भौगोलिक आधार पर माना है। तो उत्तर हमारा क्या आएगा? भौगोलिक। विश्व का समानार्थी नहीं है, इसमें हमारा आएगा भारत। अगला है, गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखिए। उत्तर हमारा ये रहेगा। गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता में भौगोलिक विविधता, मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ से लेकर के तो प्राकृतिक आदर्शों की शान शामिल है। कार्यपत्रक नंबर 16 हमारा आ जाता है, इसे देखते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द हमें लिखना है। हमारे पिताजी के पिताजी तो दादाजी होते हैं। जिस दिन स्कूल बंद रहता है रविवार को। जहाँ 4 रास्ते निकलते हैं उसे चौराहा कहते हैं। बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष कहलाता है। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान हमें लगाना है। छोटे भाई को कहते हैं तो अनुज कहते हैं। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे अनाथालय कहते हैं। 3 रंगों के मेल को तिरंगा कहा जाता है। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं और मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं। अब हमारे अगले क्वेश्चन, नीचे समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो फर्स्ट में आप श्रृंखला पर लगाओगे, सेकंड में बच्चों आपको गुलदस्ता पर लगाना है, तीसरे में भीड़ पर और चौथे में रेवड़ पर, पांचवें में टुकड़ी पर। अब हमारा कार्यपत्रक नंबर 17वां। दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। आगरा, आगरा दिया है, आगरा का क्या बनेगा? आगरा शहर यमुना के किनारे बसा है। फिर बच्चों हमने बेल लिखा तो बेल का क्या बनेगा? बेल खेत में हल जोतने का कार्य करता है। फिर लिखा हमने गधा, गधा एक मूर्ख जानवर है। ऐसे ही शेर का, मछली का, सलगम का और आग का, यहाँ से देख करके आप लिखेंगे। अभी हमारा अगला, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो वाक्यों को पूरा करते हैं। यहाँ पे बच्चों यमुना आएगा, यहाँ दिल्ली, नर्मदा गोदावरी, गा में आएगा श्रीनगर और घा में आएगा नई दिल्ली। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञाओं में सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा हमें करना है। तो का वाले में तो बच्चों आपका हाथी आएगा, खा में आपका आएगा वृक्ष, गा में आएगा शहर और घा में आएगा किसान। अगला है समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य को पूरा करना है। का में हमारा आएगा छत्ता, खा में आएगा दल, गा में आएगा श्रृंखला और घा में आएगा दल। चलिए कार्यपत्रक नंबर 18 हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो सम्राट में पुल्लिंग है, नानी में स्त्रीलिंग है, कुआं में पुल्लिंग है, नदी में स्त्रीलिंग है, कविता में स्त्रीलिंग है। सोमवार में पुल्लिंग है, हाथी में पुल्लिंग है, हिमालय में पुल्लिंग है, मोहिनी में स्त्रीलिंग है, कोयल में स्त्रीलिंग है। रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थानों की हमें पूरा करना है। तो का में आएगा हमारा बधू, खा में आएगा हमारा पुत्र, गा में आएगा वेल और घा में आएगा मोरनी और णा में आएगा लकड़ी।
ऊपर लिखे शब्दों के लिंक छाट करके हमें लिखना था। तो पुल्लिंग में बच्चों आपके ये शब्द आएंगे, स्त्रीलिंग में आपके ये शब्द आएंगे। अगला है हमारा कार्यपत्रक नंबर 19। चलिए तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों को मेल कीजिए। अंधे की लकड़ी, इसे एकमात्र सहारा से हम मैच करेंगे। फिर ये नाक में दम करना तो परेशान करना। कमर कसना तैयार होना। कान पर जूना रेंगना किसी बात का असर न होना। और पीठ दिखाना तो कायरता दिखाना। तो ये आपका इस प्रकार से होगा मैच। अब देखते हैं अगला। नीचे लिखे वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों से चयन कर पूरा कीजिए। का में आएगा हमारा भैंस, खा में आएगा तेड़ी, गा में आएगा बीन बजाना, घा में आएगा जीरा, और ड़ा में उत्तर रहेगा अदरक। मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। खिल उठना का होता है खुश होना। वाक्य में प्रयोग होगा अपने मित्र को देख हार्दिक खिल उठा। ठान लेना का होता है दृढ़ निश्चय कर लेना। इसका होगा ऋषभ ने परीक्षा में पास होने का ठान लिया। दंग रह जाना का होता है आश्चर्यचकित होना। इसका होगा सर्कस में कुत्ते को दो टांग पर खड़ा हो नाचते हुए देख मैं तो दंग रह गया। मुंह ताकना का होगा दूसरों पर निर्भर रहना। उत्तर होगा अपाहिज व्यक्ति को हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। अभी हमारा कार्यपत्रक नंबर 20। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने। तो ये कविता है बच्चों। चलिए इसके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाव उछल रही है तो कहाँ? लहर में। नाव हमें लगती है सुंदर लगती है। नाव कहाँ के लिए निकल रही है? तो नाव शेर के लिए निकल रही है। शेर मतलब बच्चों शेर नहीं, जो घूमने फिरने वाली शेर होती है उसे, ठीक है। और कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो ये हमने अपने शब्दों में लिखा है। नाव जो कि बहुत सुंदर है, लहरों पर सैर करने निकली है। वह कभी उछलती है, वह कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है, कभी संभलती है। इस तरह नाव दूर तक जा रही है। हम देखते हैं जो आपके विलोम शब्द हैं उन्हें। पास पास का होगा दूर दूर, धीरे धीरे का तेज तेज, कभी कभी का हमेशा सदा, बड़ी बड़ी का छोटी छोटी, सुंदर का कुरूप, चलते चलते का रुकते रुकते। आकलन 2 हमारा आ जाता है। तैरने वाले को कहते हैं तो तैराक हमारा आ जाएगा, ठीक है। बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं माली। अगला है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। कवि का हमारा होगा कवित्री, सेठ का हमारा होगा सेठानी, शेर का होगा शेरनी, अभिनेत्री का होगा अभिनेता, शिक्षक का हमारा है शिक्षिका, बेटी का हमारा होगा बेटा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो आग बबूला होना, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत क्रोधित होना। ये वाक्य में प्रयोग आप यहाँ से देखोगे। पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख लगना, आज सुबह मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अंधे की लकड़ी, इसका एकमात्र सहारा, ये वाक्य में प्रयोग। और अक्ल पर पत्थर पड़ना तो बुद्धि भ्रष्ट होना, ये आपका वाक्य में प्रयोग है। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा हमें करना है। तो का वाले में हमारा आ जाएगा विद्यालय, खा में बच्चों हमारा उत्तर रहेगा तितली, गा में रहेगा जयपुर, घा में रहेगा केला, और णा में हमारा उत्तर रहेगा किसान। चलिए इसके बाद में आकलन 2 आपका आ जाते हैं, इसे हम देखेंगे। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो ये आपका प्रश्न है आकलन 2 का छठा। पहले वाले में आपका उत्तर रहेगा सुरवाला की, दूसरे में हमारा उत्तर रहेगा बट, तीसरे में हमारा उत्तर रहेगा, आठवें में मतलब बच्चों उत्तर रहेगा पुष्प, ठीक है। छठे में ये था, सातवें में ये, और आठवें में पुष्प। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? चलिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो देखिए बच्चों ये आपका उत्तर रहेगा। जितना मैं आपको बताऊँ बस उतना लिखिएगा। कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे सामान्य या भौतिक उपयोगों जैसे स्त्रियों गहनों में गुथना, प्रेमिकाओं की माला बनाना या देवताओं के सिर पर चढ़ाने की बजाय मातृभूमि के शीश पर चढ़ाने वाले वीरों के पैरों के तले कुचला जाए, ठीक है। ये आपका उत्तर रहेगा। बस आपको ये यहाँ से तो यहाँ तक लिखना है। तो 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको बता चुके हैं। अब हम देखते हैं जो आपका 10वां प्रश्न है, इसका उत्तर। अर्थ लिखिए। सुरवाला का होगा अप्सरा, इठलाव का इतराना, मातृभूमि का होगा जन्मभूमि, सम्राट का होगा साम्राज्य का स्वामी, बनमाली का होगा वनमाला धारण करने वाला, शीश का होगा सिर।
अगला हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 21 है। इसे दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। काला हिरण बहुत सुंदर है, इसका क्या आएगा? काला सुंदर। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो बहुत ऊंचा आएगा। बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो हरे भरे पेड़ पौधे आएगा। कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं, तो इसमें 30 बालक। यह गन्ना बहुत मीठा है, तो बहुत मीठा आएगा। सभा में कम लोग आए, कम लोग आएगा। सारी घास गाय को खिला दो, तो सारी घास इसमें आएगा। अब है नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। तो खा वाले में हमारा उत्तर रहेगा बच्चों चौथा, गा में अंधेरा, घा में आगे, अणा में रंगीन, जा में ताज़ा और झा में गुलाबी। अगला है हमारा कार्यपत्रक नंबर 22। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढ करके लिखना है। तो स्त्रीलिंग में आएगा इधर टीना, माता, किताब, यमुना, चिड़िया देवी। पुल्लिंग में आएगा राम, बैल, भाई, गायक, शेर, जोगी। नेक्स्ट है दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान करना है। तो कन्या का हमारा आएगा कन्याएं, सड़क का हमारा आएगा सड़कें, पुस्तक का होगा बच्चों पुस्तकें, मैं का होगा हम, और फूल का होगा फूलों। अब आगे हम देखते हैं खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। तो माता घर का काम करती है, बहन राखी बांधती है, मौनी सुंदर नृत्य करती है और कवित्री कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। फोर्थ में हमारा होगा बच्चा का बच्चे, खिलौना का खिलौने, घड़ी का घड़ियाँ। घड़ियाँ कीजिएगा बच्चों, मैं आपको लिख कर बता दूँ। घड़ियाँ, ठीक है, घड़ियाँ। और नदी का है नदियाँ। अभी हमारा कार्यपत्रक नंबर 23। तो कार्यपत्रक नंबर 23 में हमें ये कंप्लीट करना है। इसमें हमारा होगा घोड़े, इसमें होगा छाँव, यहाँ पे घोड़े लिखिएगा। मैदान में, दूर, अजनबी, गया, अपने, पता, दौड़ाई, डंडा। और इसके नीचे बच्चों आप लिखिएगा वह डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसने भी ये मेरा घोड़ा चुराया है वह उसे तुरंत वापस लौटा दे। एक अजनबी को गांव में इस प्रकार चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए। यात्री ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि वह मेरा घोड़ा लौटा दे, नहीं तो मैं वहीं। इसके बाद बच्चों आएगा डर के मारे भयभीत चोर ने यात्री को उसका घोड़ा लौटा दिया। यात्री अपने घोड़े को पाकर खुश हुआ। एकत्रित हुए लोग चोर यात्री के पास आए तथा बोले, यह तो बताइए कि आपने पहले क्या किया था? मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था, यात्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कार्यपत्रक नंबर 24 हमारा है। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों ये हमने शुद्ध करके लिख रखे हैं सभी। बाहर का बाहर, पत्नी का पत्नी, शारीरिक, बीमारी, अधीन, चिन्ह, दीपावली और मिठाइयाँ। अशुद्धियाँ दो तरह की होती हैं, शब्द संबंधी तथा वाक्य रचना संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप उन्हें शुद्ध करके लिखिए। तो पहला हमने लिखा बाहर से कोई को बुला दो, इसका क्या आएगा? बाहर से किसी को बुला दो। दूसरा है वहाँ अनेकों लोग थे, इसका वहाँ अनेक लोग थे। मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है, इसका सही बनेगा मुझे तुमसे कुछ कहना है। नाना जी खाना खा ले, इसका सही बनेगा नाना जी खाना खा लो। लड़का पढ़ रहे हैं, इसका बनेगा लड़के पढ़ रहे हैं। दिव्या को 3 भाई हैं, इसका सही होगा दिव्या के 3 भाई। विपुल खाना खाता खाता सो गया, इसका सही होगा विपुल खाना खाते खाते सो गया। ठीक है। तुम तुम्हारा काम करो, इसका सही होगा तुम अपना काम करो। कृपया करके मेरी बात सुनिए, इसका सही बनेगा कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आप दूध पी लिए हैं? इसका सही बनेगा क्या आपने दूध पी लिया है। बच्चों आपका कार्यपत्रक नंबर 25 आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना है। ऊपर दी गई कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले में आएगा आपका चींटी की मदद करने के लिए। ठीक है, दूसरे में हमने टिक किया परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते? उत्तर लिखेंगे, हम होते थे चींटी को हाथ में उठाकर बाहर निकाल देते। क्या
क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, एक बार हम बाजार गए थे, तब एक बूढ़े अंकल जी को सड़क पार करने में उनकी मदद की थी। बच्चों, अगर आपने किसी और प्रकार से मदद की हो तो आप वहाँ वह चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो। नीचे दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे? स्कूल में भूकंप आने पर सभी साथियों के साथ शिक्षक के निर्देशानुसार बाहर आ जाएंगे। घर का पता भूलने पर आसपास में यदि कोई पुलिस वाला है तो उससे बात करेंगे या उससे मदद लेंगे। ठीक है। घर में चोर घुसने पर परिस्थिति के अनुसार सुरक्षित जगह से फ़ोन का प्रयोग करेंगे। परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर ना आने पर थोड़ा सोचेंगे व याद आने पर लिखेंगे। अब हमारा है कार्यपत्र नंबर 26। सही विकल्प पर सही का निशान हमें लगाना है। तो बच्चों, यहाँ पर वर्तमान काल पर लगाओगे, का वाले में भूतकाल पर, खा वाले में वर्तमान पर, गा में भविष्य काल पर और घा में भूतकाल पर। दिए गए वाक्य में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। तो अंजू पढ़ रही है, वर्तमान काल बच्चों आपका होगा। तेज आंधी आई थी तो भूतकाल होगा। पिताजी पत्र लिखेंगे, भविष्यकाल होगा। कल तुम आ जाना, भविष्यकाल होगा। हम शाम को बाजार जाएंगे, भविष्यकाल होगा। क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तीसरा है, तो इसमें हमारा क्या बनेगा? गई, जाऊंगा, बोला था, जा रहे हैं। तीसरे के बाद में नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। तो का वाले में आएगा वर्तमान काल, खा वाले में हमारा आएगा भविष्य काल और गा में भविष्य काल, घा में भूतकाल और ना में भूतकाल। अब है आपका कार्यपत्र नंबर 27। चलिए इसे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, उन्हें ठीक करके वाक्य को दोबारा लिखिए। तो दोबारा बच्चों हमने ठीक करके लिखा है, आइए खाना खा लीजिए, ये आपका। दूसरा, मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा। तीसरा, यह मैंने किया है। चौथा, मीनल ने यह बात सुनी थी। और णा वाले में आएगा, कोमल ने गाना गाया। नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाना है और क्रिया को लिखना है। तो क्या बनेगा हमारा? निकलना, खिलना, चखाना, देखना, तैरना, खेलना। फिर नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। तो का वाला तो बच्चों हम कर चुके हैं। खा वाले में आएगा, सुनने को सब बैठ गए। गा में आएगा, पकाया था। घा में लिखा है। अणा में दिया और चा में जाओगे। कार्यपत्रक 28 है, बच्चा दूध पीता है, इसका सही क्या होगा? बच्चा मीठा दूध पीता है। ठीक है। क्रिया विशेषण का उपयोग करके हमें लिखना है, तो मीठा दूध पीता हो जाएगा। गाय घास चरती है, तो गाय हरी घास चरती है। वह गाता है, वह बहुत सुरीला गाता है। नदी बहती है, नदी तेज बहती है। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाने थे। तो गाती से बना, कोयल सुरीला गाती है। उठता सा बनेगा, रामू प्रातः जल्दी उठता है। हंस, रीता जोर से हंस रही थी। लिखा, रवि ने गाय पर निबंध लिखा है। देखता, बंटी प्रतिदिन शाम को टीवी देखता है। ये आपके कंप्लीट क्रिया विशेषण हमें छांटने थे, किस प्रकार से होंगे? तो यहाँ पर लिखिएगा, कहाँ, चुपके से, खिलखिलाकर, जा रहे हो, भाग गया और हंस दिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का पढ़ता है। ठीक है, यही प्रश्न बच्चों आपका डबल रिपीट हुआ है यहाँ पर। लड़का पढ़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। नीचे दिए गए वाक्यों में पढ़कर उनके सामने अकर्मक सकर्मक लिखना। तो पहला आपका सकर्मक है, खा भी सकर्मक है, गा वाला अकर्मक, घा वाला अकर्मक, होड़ा वाला भी अकर्मक है। अब है हमारा कार्यपत्रक नंबर 29। रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिख करके वाक्य को पूरा करना है। कहा में दिया है, छत के ऊपर मुर्गा बैठा है, तो के ऊपर हमारा आएगा। सेकंड हमारा है, खा के किनारे। गा वाला है, मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। फिर घा वाला है, मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाना है। साहिल थक गया था, वह सो गया। तो इसमें क्या बनेगा हमारा? साहिल थक कर सो गया। नेक्स्ट है, यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है। तो क्या बनेगा? यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। अगला बनेगा, वह बहुत तेज चलकर घर पहुंची। नेक्स्ट हमारा बनेगा, आज बारिश के साथ ओले भी पड़े। दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो का में हमारा आएगा साथ, खा में आएगा ताकि, गा वाले में हमारा आएगा पर और घा वाले में हमारा आएगा तव। अब हम देखते हैं बच्चों, वाक्य में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट करके हमें लिखना है। तो का वाले में आएगा हमारा के पास, खा में हमारा आएगा के बिना और गा में हमारा आएगा के आगे। अगला हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर 30 है, इसे।
तो गद्यांश को पढ़ना है बच्चों, ये जो हमें दिया है इसके अगुणित क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। गाइड का कार्य होता है क्या? तो गाइड का कार्य बच्चों मार्गदर्शन करना होता है। यहाँ पर ये जो आपको दिया है मार्गदर्शन करना है, इस पर टिक करना है। पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी? तो 300 वर्ष पुरानी थी। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 300 वर्ष। प्रमुख हवेलियों के नाम, तो पडवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली। ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है? जानकारी क्या लिखी है? तो ये हमने आंसर में लिखा। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो अर्थ है इतिहास से संबंध रखने वाला। ताजमहल एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग और अर्थ दोनों चीज़ें हमने लिखी हैं। दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। तो संकेत हमें इस लाइन में ऊपर दिए हैं, ठीक है ये, और बाकी को पूरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप गोरेया लिखोगे। एक दिन तो गोरेया सीढ़ी पर घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे से देखा, चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। अभी आपका कार्यपत्र नंबर 31, चलिए इसे हम देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस पर इस चित्र में क्या हो रहा है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर क्या बनेगा? विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सभी बालक कतार में खड़े हैं। विशिष्ट अतिथि महोदय झंडारोहण कर रहे हैं। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तीसरा पूछा आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? तो हमने लिखा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस आदि पर्व मनाए जाते हैं। विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं? तो हम विद्यालय में साफ सफाई सहयोग करते हैं, रंगीन कागज और झंडियाँ और गुब्बारों से विद्यालय को सजाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, कविता, भाषण, नृत्य आदि में भाग लेते हैं। बच्चों आकलन नंबर 4 आपका आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। माँ रसोई घर में चाय बना रही हैं, तो बना रही हैं ये आपका उत्तर होगा। हमने खाना खाया था, वाक्य में काल है तो भूतकाल है। निम्नलिखित रेखांकित क्रियापदों में काल लिखिए। तो मेरी दादी ने कहानी सुनाई, इसमें हमारा आएगा भूतकाल। ठीक है। बच्चा फल खाता है, वर्तमान काल आएगा। और रमेश कपड़े धुलवाएगा, भविष्य काल आएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में संबंधबोधक शब्द छांट कर लिखना है। तो बच्चों सह पहले आएगा, के ऊपर के पीछे। 5वें में जाएंगे काट रही है, और बालक मैदान में खेल रहे हैं, और लड़की अखबार पढ़ रही थी। छठा है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट करके लिखना है। पहले में हमारा आएगा बहुत, दूसरे में आएगा अचानक, तीसरे में ऊपर चलो। 7वां हमारा है, रोहित क्रिकेट खेल रहा है, सकर्मक क्रिया। मयंक नाच रहा है, अकर्मक क्रिया। और दादाजी बच्चों की कहानी सुना रही हैं, सकर्मक क्रिया। 8वां हमारा है, 8वें में जो प्रश्न पूछे हैं इनके आंसर देखिए। इस वाले में आप 3 पर टिक कीजिएगा। झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? तो झंडे का हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, आप लिखोगे। झंडे का सफ़ेद रंग किस भाव को दर्शाता है? सफ़ेद रंग शांति का भाव को बताता है। उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो हमारा तिरंगा। अब हमारा कार्यपत्रक नंबर 33। निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। तो ठीक करके हमने यहाँ पर लिखा है बच्चों क्या क्या। यह आम मुझे खाना है, चिड़िया चहचहा रही है, कल विद्यालय की छुट्टी है, आशाही की मदद करनी चाहिए। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। तो क्या बनेगा बच्चों हमारा? पहला शुद्ध है, दूसरा अशुद्ध है, तीसरा अशुद्ध है, चौथा अशुद्ध है, 5वां अशुद्ध है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो हमने यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखा है। मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती, मैं आपके लिए फल लाया हूँ, आकाश में बादल गरज रहे हैं, फूल पर तितली मंडरा रही है। संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हमने अपने शब्दों में पूरा किया। माली, लेकिन बच्चों तुम्हें आम को पत्थर मार नहीं तोड़ना चाहिए, पत्थर किसी बच्चे को लग सकता है। ये हमने कंप्लीट किया। अब है कार्यपत्रक नंबर 34 दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न हमें बनाना है। तो कावाली का प्रश्न हम क्या बनाएंगे बच्चों? किस किसने प्रतियोगिता में भाग लिया? खवाली का बनाएंगे तुम्हारे घर के बाहर क्या है? गा का बनाएंगे तुम इस कपड़े के कितने रुपए लोगे?
दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न हमें बनाना है। का वाले में हमारा आएगा तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी। तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी। ठीक है, ये बनाया। दूसरा बनाया क्या मुर्गा बांग दे रहा है। फिर हमने बनाया आपने उसके क्या देखा था मुझे शांत। तो इसका सही बनेगा क्या आपने उसके साथ मुझे देखा था। तीसरा प्रश्न है दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। तो इसमें आएगा कहाँ, का वाले में आएगा क्या, खा में हमारा आएगा क्यों, गा में बच्चों आएगा क्या, घा में उत्तर रहेगा कहाँ और णा में रहेगा कब। अगला है हमारा कार्यपत्रक नंबर 35। तो कार्यपत्रक नंबर 34 तो हम सॉल्व कर चुके हैं। कार्यपत्रक नंबर 35 आ जाता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना है। दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांट करके हमें लिखना है। तो बदमाश का अर्थ बच्चों यहाँ पर होगा, बदमाश का मैं आपको अभी बताता हूँ, इससे पहले आप देखिए। क्रोध का तो गुस्सा, मित्र का सखा, हाट का बाजार, बदमाश का और हम देख लेते हैं। तो बदमाश का बुरा काम करने वाला बच्चों आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बदचलन, बुरा काम करने वाला, कुमार्गी, इतने सारे होते हैं। यहाँ पर आपको बुरा काम करने वाला लिख लेना है। नीचे दिए गए शब्दों में से वाक्य बनाइए। लो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। बदचलन बच्चों आप लिख लीजिएगा, चाहो तो बद चा ला ना, इतनी ही जगह है उसमें आ भी जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ये वाक्य बनाए हैं। बेकार का बना किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। जानवर का एक गाय एक पालतू जानवर है। पत्थर का गणेश ने पत्थर को तराश कर एक मूर्ति बनाई। दोस्त का विमल और कमल अच्छे दोस्त हैं। गुर्राना का शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनकर जानवर डर गए। गुस्सा का आएगा अधिक गुस्सा करने से उसका सुख लाल हो गया, मुख लाल हो गया लिखिएगा। ठीक है बच्चों। बाजार का बनेगा कल्पेश बाजार से शर्ट खरीद कर लाया। रिक्त स्थान है, का वाले रिक्त स्थान में शरारती आएगा। खा वाले में हमारा आएगा काट और गा वाले में आएगा पत्थर। कार्यपत्रक नंबर 36 आपका आ जाता है। चलिए इसे हम देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, इनमें बहुत सारे अंतर है, जरा आप पता कर लगाइए। नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखना है। क्या तुम आज बाजार जाओगे लिखा। वह कितना सुंदर चित्र बना है ये हमने लिखा। पवन एक शरारती लड़का ये लिखा। राम श्याम और राधा मेले में जा रहे हैं ये लिखा। दूसरा हमारा है दिए गए वाक्यांश के लिए उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो बच्चों आखिरी में हमने उचित विराम चिन्ह लगाया है, आप देख लीजिए यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, ध्यान से आप देखोगे तब आपको दिखाई देगा। तो अच्छे से आपको विराम चिन्हों को देखना है। अगला हम देखते हैं दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में पूछे गए विराम चिन्हों पर सही का निशान लगाइए। तो पहले वाले पर आप विस्मयादिबोधक बोधक पर, सेकंड में प्रश्नवाचक, तीसरे में पूर्ण विराम पर, चौथे में अल्प विराम पर लगाओगे। ठीक है, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और अल्प विराम। अगला हमारा है कार्यपत्रक 38। कार्यपत्रक 38 अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पद नाम दिए गए हैं, इनके बारे में लिखिए। तो सैनिक का होगा, सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, वे सर्दी गर्मी और वर्षा में भी अपने कर्तव्य पर डटे रहें। किसान का होगा, किसान खेतों में अनाज उत्पादन का कार्य करते हैं, किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। वैज्ञानिक का होगा, यह देश की प्रगति के लिए नए आविष्कार करते हैं जिससे नई तकनीक का लाभ मिलता है। दर्जी का होगा, यह सिलाई का कार्य करते हैं, सिलाई मशीन व हाथ से कपड़े की सिलाई करते हैं। दूसरा है आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें, उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। सुनार का होगा, यह सोने चांदी के आभूषण बनाने का कार्य करते हैं। सुधार का होगा, यह लकड़ी से फर्नीचर का कार्य करते हैं। लो ठीक है, सुनार के बाद में लोहार का हमारा क्या होगा, ये जोड़े से औजार व अन्य सामग्री का निर्माण करते हैं। कुम्हार का होगा, ये मिट्टी से बर्तन खिलौने बनाने का कार्य करते हैं। कार्यपत्रक 39 हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जवाब आप लिख लीजिएगा। अध्यापक के प्रश्न पूछने पर राम ने उत्तर दिया, एक दिशा ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। फिर यशोदा अपने लाल से बहुत प्यार करती है, यह मिर्च लाल रंग की है। फिर बच्चों आम का इसी प्रकार जो हमने लिखा है, सामान्य व्यक्ति, फल का नाम, मतलब धन, मूल्य, संवेदना, ये आप पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट है व्यंजन। तो व्यंजन का आप क्या लिखोगे, पकवान,
और कल घर पर अच्छे व्यंजन बनाए थे। एक होता है वर्ण, व्यंजन की संख्या 33 होती है। हल, यहाँ पे हमने लिखा है समाधान, यह प्रश्न का हल है। और एक होता है औजार, किसान हल लेकर जा रहा है। कार्यपत्रक नंबर हमारा आ जाता है 40। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो ये हम प्रश्न का उत्तर आप बच्चों देखिए, स्कूल में यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपको उत्तर लिखोगे, गांव शहर में तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आंसर करना है। फिर आपका है घर में, तो घर में का क्या, यहाँ से तो यहाँ तक आप आंसर करेंगे। क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त है जो अकड़ के मारे कभी किसी से बात नहीं करता, तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो? तो ये आप आंसर लिखोगे, हाँ हमारा दोस्त बात नहीं करता, तब हम अपने आप को हर गतिविधि में आगे ले जाने तो प्रयास करते हैं जिससे वह बात करे। अब हमारा आकलन 6, चलिए आकलन 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने। तो बच्चों इसमें मैं आपको उत्तर बताता हुआ चलूँगा, आपको देखना है ठीक से। सांस्कृतिक धरोहर पहले वाले में टिक कीजिएगा, दूसरे वाले में विश्व की सबसे समृद्ध, इस पर टिक करना है। तीसरे में आपको टिक करना है अपने पूर्वजों पर। चौथे में टिक करोगे संस्कृति प्लस 1 पर। पाँचवीं का उत्तर चलिए मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। यह है पाँचवीं का उत्तर। छठे प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका यह है जो बॉक्स में बंद किया है। इसके बाद में 7वें नंबर का जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर आप देखिए हमारी सांस्कृतिक विरासत है। 8वें का उत्तर बच्चों ये है जो बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। 8वें के बाद जो 9वां आपका प्रश्न है, इसका उत्तर बच्चों आपका ये है। 10वें प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका ये रहेगा। चलिए अब 10, ठीक है 9वें तो हम सॉल्व कर चुके हैं। 10वें का उत्तर बच्चों आपका ये जो आपकी बुक भी ओपन करके रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बॉक्स में मैंने बंद कर दिया है, यहाँ से देख सकते हो। हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक 41 है, इसे नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो हंसना का बच्चों हमने बनाया, सीता बात बात पर हंसती है, ऐसे ही लिखना का, गाना का और बजाना का बनाए। तो आपको सभी के जो हैं यहाँ से आपको लिख लेना है। अगला है नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। मैं शाम को मंदिर जाता हूँ, तो इसमें हमारा आएगा जाता। खा में हमारा आएगा सो गया। गा में आएगा दूध पीती हूँ। और इसमें आएगा जाती है। ठीक है, कोष्टक में सही विकल्प पर हमें लिखना है। तो पहले में तो मंगवाई आएगा, दूसरे में आपका खिंचवाया आएगा, तीसरे में आपका आएगा पढ़ता, चौथे में आएगा लिखा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है ताकि आप देख सको। ये चौथा प्रश्न है, इन ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाना है। टन टन से टनटनाना बनाया हमने यहाँ पर। भिन भिन से भिनभिनाना बनाए। हिन हिन से हिनहिनाना। गुनगुन से गुनगुनाना। गद्यांश में आए क्रियापदों को छाटिए। तो गद्यांश में आए क्रियापद कौन कौन से हैं? करने, बढ़ गए, पहुंचकर, रुक गए, पहचान ली, हिनहिनाया, दौड़ते हुए, लिपट गए, ये सभी क्रिया शब्द यहाँ पर हैं। कार्यपत्रक नंबर 42 हमारा आ जाता है। खांसी, जुकाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक व असरदार औषधि एक हमें दी है। ऊपर छवि सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विज्ञापन। तो यहाँ पर हम विज्ञापन पर टिक करेंगे। अगला है तुलसी और शहद के गुणों में सहित अर्थ है, तो घा वाले पर टिक करना। यह विज्ञापन किसका है? तो कफ सिरप का है, इसमें हम टिक करेंगे कफ सिरप। इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है? तो उत्तर करेंगे तुलसी, शहद, अदरक, मलेठी का मिश्रण है। यह दवाई किस किस रोग के लिए है? तो सर्दी, जुकाम व गले की खराश के लिए है। अगला हमारा है आपके घर में खांसी जुकाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाइयाँ देते हैं, लिखिए। उत्तर हमारा ये होगा। अभी हमारा कार्यपत्रक नंबर 43, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊपर दिए गए गद्यांश में आए योजक चिन्ह वाले शब्द छांट करके लिखिए। तो उत्तर हमारा क्या होगा? खोज, खबर, इधर उधर, दौड़ भाग, यहाँ वहाँ, आना जाना, रेल, मोटर, शहर शहर, गांव, घर घर। ठीक है। खा वाला है अखबार हम तक पहुँचने के लिए किन किन माध्यमों से यात्रा करता है? तो वायुयान से, रेल, मोटर से, साइकिल से व झोले में। ये हमने उत्तर लिखा।
समाचार पत्र को संवारने का काम कौन करता है? उत्तर लिखेंगे समाचार पत्र को संवारने का काम संपादकीय विभाग करता है। यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा? तो उत्तर हम लिखेंगे अखबार सुस्ताने से समाचार लोगों के पास देर से पहुंचेगा और खबर पुरानी हो जाएगी। देश दुनिया में समाचार प्राप्त करने के लिए कौन कौन से माध्यम हैं? तो अखबार, समाचार पत्र, टीवी, इंटरनेट, ब्लॉग, वेबसाइट, रेडियो, मोबाइल, ईमेल इत्यादि। ठीक है। अब है कार्यपत्रक नंबर 44। एक गद्यांश दिया है, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मानव जीवन के लिए आवश्यक है, तो उक्त दोनों पर टिक कर लीजिएगा। मनोरंजन विकास करता है, इसमें भी दोनों का टिक करना है आपको। इस गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो मानव जीवन और मनोरंजन, इस पर आप करोगे। मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? इसमें हमारा उत्तर होगा नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना, गाना, नाचना आदि। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, तो मानव जीवन और मनोरंजन, ये हमारा उचित शीर्षक है। मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना, नाचना आदि। ठीक है। पांचवा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा और क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? तो पौष्टिक भोजन, व्यायाम, अच्छी नींद, पर्याप्त आराम भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है? अपने विचार लिखिए। हाँ, व्यायाम हमारी मांसपेशियों को सुस्त दुरुस्त रहती है, शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और मन शांत और दिमाग सक्रिय रहता है। अभी हमारा कार्यपत्रक नंबर 45। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए कार्यपत्रक नंबर 45 को हम सॉल्व करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस पर टिक करोगे। हमें इस कविता से सीख मिलती है, तो हमें चींटी की तरह हर बार कोशिश करते रहने चाहिए, इस पर टिक करोगे। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका ये रहेगा। पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये है, और छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये है। अगला हम देखते हैं आपका आकलन 7 आ जाता है, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले वाले में आप प्रसन्न चित्त, पहले वाले में क्या प्रसन्न चित्त पर आप टिक कर लीजिएगा, प्रसन्न चित्त। दूसरे में बच्चों आप टिक करोगे सखा पर। तीसरे में जो आपका आंसर होगा वह आपका है आंसू। चौथे में आपका आंसर है खुश मिजाज। पांचवें में आपका जो आंसर है वह आपका आएगा ये। छठे प्रश्न में आपका उत्तर बच्चों रहेगा ये। छठे प्रश्न का उत्तर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सातवें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर आएगा उसकी बुद्धिमत्ता के कारण। आठवें में आपका उत्तर रहेगा क्या? लड़ाई। नौवें में आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों स्वर्ण का पदक। अब है कार्यपत्रक नंबर 46। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही पर सही का निशान लगाएं। वह सिनेमा गया होगा, इसमें भूतकाल पर आपको करना है। दूसरा है तेज आंधी आई थी, इसमें भूतकाल पर करोगे। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, भविष्य काल पर टिक करना है। आरती पड़ रही है, वर्तमान काल में आएगा। अगले माह में हम लोग घूमने जाएंगे, भविष्य काल में आएगा। वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदल करके पुनः हमें लिखना है। मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा था, भूतकाल में हमने चेंज किया। दूसरा हमने भविष्य काल में किया, आज आप क्या खाओगे। गाँव वाले को हमने वर्तमान काल में किया, वह कॉलेज में पढ़ती है। घा वाले को हमने भूतकाल में किया, कल विद्यालय में छुट्टी थी। अणा वाले को हमने वर्तमान में किया, अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। कार्यपत्रक नंबर 47 है होर्डिंग में दी गई सूचना को समझ पाना। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड आपका है कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान में, इस बात का रखें ध्यान। ठीक है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, यह विज्ञापन जारी किया गया है, तो पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा, इस पर आप टिक करोगे। फिर है यह पोस्टर संदेश दे रहा है, कूड़ेदान के उपयोग करने का संदेश दे रहा है, तो इस पर आप टिक करोगे। पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए लिखिए। तो ये उत्तर लिखा, हमें कचरा इधर उधर ना फेंक कर हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? उत्तर लिखेंगे सभी जगह कचरा फैल जाएगा और बीमारियां फैल जाएंगी। स्वच्छता से संबंधित कोई दो स्लोगन आप भी लिखिए। तो यहाँ पर हमने दो स्लोगन लिखे हैं ये,
अपना कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालें, अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, हर नागरिक का हो यह सपना, स्वच्छ और साफ हो संपूर्ण भारत अपना। कार्यपत्रक 48 हमारा आ जाता है। क्या दिखाई दे रहा है? तो उत्तर लिखेंगे, पिंजरे में 2 हरे तोते बंद हैं। चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं? उत्तर हमारा होगा, अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं? पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। चित्र नंबर 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं? पक्षी आज़ाद महसूस कर रहे हैं। आपको कौन से चित्र में पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है? तो चित्र 2 में खुले आसमान में उड़ते पक्षी। अब कार्यपत्र 49, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। मछली को घमंड था, किस बात का था? सुंदरता का था। यह हम लिखेंगे। मछली पहले रहती थी तालाब में, मछली सुनहरे रंग की थी, एक दिन वह की धारा में बह गई तो गंदे पानी की। मछली उदास क्यों हो गई? उत्तर हम लिखेंगे, क्योंकि गंदे पानी में बहने के कारण उसका रंग फीका पड़ गया। यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते? तो ये बच्चों आपका उत्तर है। 7वां हमारा है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखिए अर्थ भी लिखे हैं ये, और इधर साइड हमने वाक्य में प्रयोग भी किया है। तो आपको अर्थ और वाक्य में प्रयोग दोनों चीज़ें देखनी है और यहाँ से कर लेना है। बच्चों हम जो आपकी बुक है इसका आधा पार्ट सॉल्व कर चुके हैं प्रभा हिंदी कार्यपुस्तिका का। चलिए अब आपका कार्यपत्रक नंबर 50 हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो गद्यांश यह हमें दिया गया है, खिलौने के लिए मचल रहा था, किसका लाल? दीना का लाल। इस पर टिक करोगे। दूसरे का आपका उत्तर है, राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। तीसरे का उत्तर है, राजकुमार के सोने के खिलौनों को देखकर उसे खिलौने की जिद करते हुए अपने पुत्र को देखकर। चौथे में हमारा उत्तर क्या क्या आएगा? धरती पुत्र, सुपुत्र, किसान पुत्र। उपर्युक्त गद्यांश में सर्वनाम शब्द छांट करके लिखिए। तो क्या क्या हमने लिखा? मैं वही जिसको वह, मुझको तू, इस उसने। इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है, क्यों? उत्तर लिखेंगे ये। 7वां हमारा है, आपने कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है उसके बारे में लिखिए। तो उत्तर हम लिखेंगे ये। चलिए बच्चों कार्य आकलन 8 आपका आ जाता है। नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। नुकीला शब्द में सही मेल होगा, तो नुक प्लस ईला आपका सही होगा, इस पर टिक आपको कर लेना है। सेकंड में आप व्यापारी पर टिक करोगे। तीसरे में डर और निडर पर आपको टिक करना है। चौथे में आपको भय पर टिक करना है। 5वें में शेर और चूहा पर आप टिक करोगे। 6ठे में चूहे का शेर के ऊपर कूदना, इस पर टिक करोगे। और 7वें का उत्तर बच्चों ये आपका है, गर्म प्रकार गत्ता द्वारा शर्म प्रकाश सत्ता तारिका, और ये ठीक है। 8वां हम देखते हैं, शेर आज़ाद हो गया से क्या से? तो शेर जाल से बाहर निकल आया था, ये आपका उत्तर आएगा। 9वें में हमारा उत्तर रहेगा, शेर चीता कुत्ता बाघ लोमड़ी भालू आदि। 10वें में उत्तर रहेगा ये। चलिए बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 51। तो कार्यपत्रक नंबर 51 के आंसर हम देखते हैं। पहले का उत्तर रहेगा, समाचार का मुख्य विषय क्या है? तो ऑनलाइन पत्र भेजना। ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा में भेजे जाएंगे? तो ये आएगा आपका। क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है? तो इसका उत्तर रहेगा हाँ, क्योंकि गोपनीयता से योग्य विद्यार्थियों का चयन होता है। फिर है ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर आएगा, कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना। विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें, इन समाचारों को शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर हमारा क्या रहेगा? अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए व इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। उत्तर हमारा क्या होगा? वार्षिक परीक्षा जल्द ही है और सभी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कार्यपत्रक 52 हमारा है, लिखित सामग्री को पढ़कर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पाना। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। अंगों की गति किसके द्वारा होती है? उत्तर लिखेंगे मांसपेशियों के द्वारा। हम अपनी इच्छानुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? तो मांसपेशियों को। दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्ति में देना है।
का वाले में हमारा उत्तर रहेगा व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों में गति बनी रहती है और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। खा का उत्तर रहेगा हाँ, हमें योगासन करना चाहिए, इससे मन एकाग्र होता है, शरीर को ऊर्जा का संसार बढ़ता है और शरीर स्वस्थ रहता है। मांसपेशियाँ कब तक समर्थ बनी रहती हैं? उत्तर आएगा मांसपेशियाँ तब तक समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनको काम लिया जाता है। वाक्यों में विशेषण शब्द छांट करके लिखना है, तो ये विशेषण शब्द हमने छांट करके यहाँ पर लिखे हैं। अब है बच्चों हमारा कार्यपत्रक नंबर 53। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। एक अनुच्छेद हमें दिया है, इसे पढ़ना है, इसे पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के नाम लिखिए। उत्तर आएगा ये फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिसोला झील, मोती नगरी झील आदि। उदयपुर शहर किसने बसाया था और कब? तो महाराणा उदय सिंह ने 1559 में। देश विदेश, राजस्थान देश विदेश के पर्यटक आते हैं, तो इसमें हमें वाक्य बनाने थे जैसे देश विदेश। तो राजस्थान में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। खूबसूरत का बनेगा ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। सैलानी का बनेगा राजस्थान में देश विदेश के सैलानी आते हैं। ऐसे ही बंजारा का बनेगा बंजारा एक घुमक्कड़ जाति है। पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो महाराणा लाखा के टाइम एक पीछू नामक बंजारे ने। अगला है हमारा, यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहाँ जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? तो फतेह सागर झील, सहेलिया की बाड़ी, पिसोला झील, मोती नगरी, जगदीश मंदिर आदि। आप कुछ और चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ना चाहो तो जोड़ दीजिएगा इसमें, आपको कहीं और घूमना हो उस वहाँ पर। तो झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आंसर हम लिखेंगे नदी और झीलों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कारखानों का अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, इनके मार्ग या परिसर पर अधिकार नहीं करना चाहिए। कार्यपत्रक नंबर 54 हमारा आ जाता है। आप शाहपुरा जयपुर में रह रही मित्र अमर को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन किया गया हो। तो प्रिय मित्र अमर नमस्ते, शाहपुरा डेट आप डाल दोगे। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और तुम भी कुशलतापूर्वक होगे। मैंने टीवी पर तुम्हारे जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रदर्शन को देखा। तुम्हारी कबड्डी टीम ने अच्छे प्रदर्शन में तुमने अच्छा किया। प्रिय मित्र अमर नमस्ते शाहपुरा, और ये डाल दोगे, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं आपको पूरा बता देता हूँ। टीम ने अच्छे प्रदर्शन से बहुत खुश हूँ। तुम्हें पूरी टीम को मेरी ओर से आगे भी अच्छे प्रदर्शन करते रहने की शुभकामनाएं। यहाँ तक आप लिख लोगे। सबसे नीचे बच्चों तुम्हारा मित्र और आपका नाम आ जाएगा। कार्यपत्रक 55 हमारा आ जाता है। पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो चलिए इसके उत्तर हम देखते हैं। मन को मेल मिलाप होता है परस्पर मेल जोल रखने से। नेक्स्ट है वारण शब्द का अर्थ पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो वारण का अर्थ है निवारण होता है। एकता शब्द का बहुवचन लिखिए। तो एकताएं बच्चों आपका आएगा, ठीक है। इसे कट करके एकता का एकताएं, एकता ही बच्चों आपका आएगा, ठीक है। भारत देश में उत्तर से दक्षिण तक आपसी मेल मिलाप व एकता दिखाई देती है, इसके पीछे कारण हैं। तो ये हमारा उत्तर आएगा। सभी लोगों को मिलजुल कर रहना पसंद है, सभी एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं और भारतीय संविधान भारत की एकता और विविधता का सम्मान देता है। नीचे तुकबंदी शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। तो तुकबंदी शब्दों की सहायता से कविता पूरी करनी है। इसमें हमारा आएगा बुझाते हैं, गाती है और सुनाती है। अगला है उपयुक्त पद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका होगा हमें किसी के प्रति कटुता का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। अब आपका आकलन हो, निम्न कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। मिठाई शब्द में प्रत्यय है, तो मिठाई में आपका आई प्रत्यय है। निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाले विकल्प को छाटिए। तो घूमना, भूख, आदमी, ये आप लिखोगे। निम्न में असंगत समूह को छाटिए। तो इसमें सुबह सवेरे आपका असंगत समूह उत्तर आएगा। चौथे में आपका उत्तर रहेगा विशेषण से संबंधित, ठीक है, इस पर आपको टिक कर लेना है। पांचवें में सदैव, प्रतिदिन, हर दिन पर आप टिक करोगे। छठे में बच्चों जो आपका उत्तर है वह कुछ इस प्रकार से पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और योजक चिन्ह। जो आपका सातवां है अपने आसपास किसी भी सेठ की दुकान के बारे में लिखिए। तो आप अपने आसपास की सेठ की दुकान के बारे में भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिखा है। पर्यावरण से जुड़े दो नारों का निर्माण कर लिखिए। तो यहाँ पर हमने दो नारे लिखे हैं। आओ हम पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, 1 2 3 4 पेड़ लगाओ बार बार। अब है विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छाँट कर लिखिए। तो MRF टायर, संजीव, पासबुक, मोगरा अगरबत्ती, कल्याण ज्वेलर्स, IPL, ये हमने लिखे।
क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? कहानी के आधार पर बताइए कि ये किसने और किससे कहा। तो यह गरीब आदमी ने लोगों से कहा। अब है हमारा कार्यपत्रक नंबर 56, इसे देखते हैं। कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। किससे किया था? अकबर से किया था, तो अकबर पे टिक करोगे। महाराणा प्रताप ने अंत समय तक ना छोड़ो प्रताप की क्या टेक थी? तो मेवाड़ की आज़ाद कराने की। प्रतिपालक शब्द में गे का प्रत्यय लगा हुआ है। आप भी इस पद्यांश से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। तो रणधीर, रणवीर और प्रतिफल और समचालक ये आपके आएंगे। महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे महान देशभक्तों के नाम लिखिए। तो क्या क्या लिखा हमने? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। उपरोक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर लिखेंगे। महाराणा प्रताप को रणधीर, रणवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत और मर्यादा का प्रतिपालक, स्वराज का संस्थालक आदि। ठीक है। अब है कार्यपत्रक नंबर 57। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देश की पूंजी बताया गया है। किसे? तो युवाओं को बताया गया है। युवजनों के आदर्श होते हैं। इसमें हमारा उत्तर आएगा शिक्षक। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है तो आदर्श शिक्षक। योग्य का विलोम है अयोग्य। बच्चों को किस पर अमिट छाप जीवन भर रहती है? उत्तर आएगा अपने गुरु द्वारा किए गए या बताए गए कार्य की। शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? शिक्षक को युवा पीढ़ी को सुदृढ़, सच्ची और योग्य बनाने की प्रेरणा देना वाला। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा यह भी बताइए कि आपको अच्छे क्यों लगते हैं। तो ये हमारा उत्तर है। बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि आपको कौन से शिक्षक पसंद है और क्यों पसंद है। ठीक है। अब हमारा कार्यपत्रक नंबर 58। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कार्यपत्रक नंबर 58 का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है तो पैदल चलने का। अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है स्वागत करना। प्राणवायु किसे कहा है? तो सुबह की शुद्ध हवा को। सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियाँ जो हमें ऊर्जा से भर देती हैं? उत्तर हमारा आएगा बहती ताज़ी हवाएं, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की खुशबू आदि हमें ऊर्जा से भर देती है। वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोगी रहेंगे? सुबह पैदल चलना और योग को निरंतर अभ्यास करना। सुबह पैदल चलने में क्या क्या फ़ायदे हैं लिखिए। तो शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियाँ चुस्त दुरुस्त रहती हैं, शरीर ऊर्जावान रहता है और मन शांत रहता है। अभी हमारा कार्यपत्र 59। चलिए इसे देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश हमारे सामने है। अब तो विश्व शांति के लिए उड़ने के काम आते हैं तो कबूतर आएगा हमारा उत्तर। हमारी डाक प्रणाली मृत है, ये दूसरे का उत्तर रहेगा। तीसरे का उत्तर हमारा ये है बच्चों, वह अपने प्रेम और मन की भावना को पूर्णतः पत्र में भर देता है इसलिए उसका स्नेह जिंदा रहता है। चौथे में हमारा उत्तर रहेगा हमारी डाक व्यवस्था ने। पाँचवें में हमारा उत्तर है क्योंकि डाकिये पत्रों के माध्यम से सभी के सुख दुख को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाते। छठे में हमारा उत्तर रहेगा हमारी डाक व्यवस्था, यहाँ से लेकर तो आपका पूरा उत्तर है। चलिए बच्चों अब आपका कार्यपत्र नंबर 60 आ जाता है, इसे हम देखते हैं। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? तो गेती व कुदाली के, यह आपका सही उत्तर रहेगा। वर्षा ऋतु में किसके दर्शन होते हैं? तो इंद्रधनुष के होते हैं। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? तो कोयल गाती है। हल्की नोक से किसके गीत लिखते हैं? खुशहाली के गीत यहाँ पर बच्चों आपका आएगा। अगला हमारा है अर्थ बताइए। मधुर का क्या अर्थ होता है? मीठा। और संध्या का होता है शाम। छठा का होता है छवि। कुदाली का होता है कुदाल। किसान के घर खुशहाली कब आती है? जब किसान के खेत में हरी फसल लहलहाती है। एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा, रहने के लिए घर, परिवहन, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने और दोस्त आदि। होशियार आधारित आकलन 10 बच्चों आपका आ जाते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाना चाहिए क्या? सुबह सुबह पैदल चलने की आदत को। सरोज ने जुगल को मीठा भात खिलाया, इसमें विशेषण से संबंधित पर टिक करना। देश की युवा पीढ़ी बननी चाहिए कैसी? सुदृढ़ और सच्ची। पत्र लेखन में मित्र को संबोधित करेंगे प्रिय मित्र कहकर। पहले हमारे डाकिये हुआ करते थे क्या? कबूतर। उदयपुर जाने पर आप क्या नहीं देखेंगे? कुंभलगढ़। अच्छे शिक्षक की पहचान है क्या आएगा? उपर्युक्त
सभी। यदि हम कूड़ेदान का उपयोग करेंगे तो हमारा परिवेश साफ सुथरा रहेगा। दुश्मन का विलोम है दोस्त। गठीला शब्द में प्रत्यय है ईला। कार्यपत्रक 61 हमारा आ जाता है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी के विचारों से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने थे? भूकंप पीड़ितों की सहायता करने और अत्यंत परिश्रम के कारण। राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? असहयोग आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत है। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रभावित का होगा अप्रभावित, सहयोग का होगा असहयोग, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, सफल का असफल। वाक्य पूरे कीजिए। डॉक्टर प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। आंदोलन को सफल बनाने में उनकी भूमिका निभाई। यदि आपको देश में राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? कोई तो कार्य संक्षिप्त में लिखिए। तो ये हमारे देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के प्रयास करेंगे, देश से गरीबी मिटाने का प्रयास करें। कार्यपत्रक 62 हमारा आ जाता है। कहानी या संदर्भ से किसी शब्द के अर्थ को समझ जाना। ठीक है, तो ये हमें दी है। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गधे को जंगल में किस जानवर से ने डराया? तो चालाक लोमड़ी ने। जंगल में हम किस नाम से जानते हैं? वन के नाम से जानते हैं। छाँव का दूसरा अर्थ है छाया। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? तो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा आदि। नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही पर टिक कीजिए। लोमड़ी कैसी है? जंगली जानवर है, जंगलों में रहती है, इस पर टिक करेंगे। गधा पालतू जानवर है, पाला जाता है। चीता जंगली जानवर है, जंगल में रहता है। कुत्ता पालतू जानवर है, तो पालतू पर टिक करेंगे। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द हमें लिखना है। तो क्या क्या लिखोगे बच्चों? खा वाले में उत्तर आएगा छाया, खा में आएगा मूर्ख, इसके बाद गा में हमारा आएगा शहर और घा में आएगा खुल। कार्यपत्रक 63 हमारा आ जाता है। मौसम और परिवेशीय वातावरण को समझना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। एक गद्यांश हमें दिया। चलिए इसके प्रश्न हम देखते हैं। साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। ये गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 मौसम के नाम लिखिए। तो वर्षा, सर्दी और वसंत। रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों होती है? लिखिए। उत्तर लिखेंगे तेज हवा से सारे आम टूटकर गिर जाते हैं, जिससे मीना और सीमा को आम आसानी से मिल जाते हैं। इस समय कौन सा मौसम है? इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं? उत्तर लिखेंगे यह सर्दी का मौसम है। इस समय केला, आम, अमरूद और चीकू आदि आ रहे हैं। आप अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखें, उनके नाम लिखिए। साथ ही में पसंदीदा फल का नाम भी लिखिए। तो अच्छा, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। हमने यहाँ पर लिखा है आम, बेर, पीलू, अमरूद आदि। मुझे आम बहुत पसंद है। शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्षा, शरद, शिशिर, ग्रीष्म, हेमंत, वसंत। कार्यपत्रक नंबर हमारा 64 यानी कि 64 आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। उपयुक्त कविता का शीर्षक है। तो शीर्षक यहाँ पर मेहनत के फूल हो सकता है। कविता में विशेषण शब्द लिखना है। तो कमाल, मेहनत, कितना प्यारा, ढेरों सारा आदि आएगा। बच्चे की मेहनत से फूल खिला। आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर लिखेंगे हम मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, कोई काम करके पैसा कमा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, अपने खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर आएगा उसकी सुरक्षा और देखभाल करनी चाहिए, समय पर पानी और खाद देते रहना चाहिए। इस पद्यांश में तुकबंदी वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो दिखाया, आया, प्यारा, सारा, ये उत्तर आएगा। कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे? उत्तर आएगा जब हम मेहनत करके पौधे लगाएंगे, उनकी अच्छी देखभाल करेंगे, तभी उन पर ढेरों फूल खिलेंगे। कार्यपत्रक 65 हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर जो 65 हमारा है कुछ इस प्रकार से हमें दिया है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो इसमें हमें दिया है ये वाला नंबर, ठीक है, ये पोस्टर में ये 27474000, ठीक है। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो क्षेत्र की सफाई, मूर्त, आवारा पशु, रेड लाइट, सड़क, सीवर, नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण, ठीक है।
तीसरा है शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी। तो फ़ोन नंबर, पता, नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत का विवरण। यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है। तो नगर निगम जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है कैसे। उत्तर लिखेंगे इससे हम अनेक बातों की जानकारी प्राप्त होती है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाते हैं। आकलन 11 हमारा है, चलिए इसे देखते हैं। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। थका हारा यात्री रात गुजारने के लिए गया कहाँ। धर्मशाला में। यात्री ने दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। चौकीदार के अनुसार ताला खुलता है चांदी की चाबी से। चौकीदार के बाहर जाने पर यात्री ने किया क्या। दरवाज़ा बंद। विलोम लिखिए। मुफ्त का बंधा हुआ, इंतजाम का बद इंतजाम। कार्यपत्रक नंबर हमारा आ जाता है 65। चलिए इसे हम देखते हैं। तो नीचे लिखी कविता को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो ये हमने कहानी के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। फिर है हाथी ने शेर से क्या पूछा। तो इसका उत्तर हमारा रहेगा हाथी ने शेर से पूछा तुम इतने ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो। शेर और हाथी का शरीर कमज़ोर क्यों हो गया था। उत्तर हम लिखेंगे जंगल कट जाने के कारण खाना नहीं मिल रहा था और बारिश नहीं होने के कारण पानी भी नहीं मिल रहा था। जंगल कटने से जानवरों को क्या नुकसान हो रहा था। उत्तर हम लिखेंगे जंगल कट जाने के कारण जानवरों को खाने रहने की समस्या के बिना जंगल कम बारिश के कारण पानी की समस्या होती है। अब है कार्यपत्रक 67। इंटरनेट और ईमेल के बारे में समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा। अपने अनुभव को लिखिए। तो बच्चों आप अपना अनुभव भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये आपका उत्तर रहेगा। पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह उपयोगी है। आंसर आपका बच्चों ये होगा। अगला है ईमेल को और क्या कहते हैं। तो ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, ये हमारा होगा। यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो आप पते के लिए क्या नाम चुनोगे। तो अपना नाम @gmail.com करके लिख लेंगे, ठीक है। कार्यपत्रक 68 हमारा है। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दी गई जानकारी से सही जानकारी चुनिए। सीवी रमन कौन थे। तो सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक पर हम टिक करेंगे। अगला है प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए। तो साइंस कॉलेज ऑफ कलकत्ता, यह हम टिक कर लेंगे। अगला है उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला, तो इस पर टिक करेंगे। फिर हमारा है कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक की घटना के 1 से 5 क्रम लगाइए। तो सबसे पहले बच्चों 5 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 2 लिखोगे, 1 लिखोगे, ठीक है। ये सही क्रम आपका हो जाएगा। शब्दों को सही क्रम में लगाकर हिंदी वाक्य को पुनः लिखिए। तो हिंदी रस की खान है, ये हमने लिखा। हिंदी ही राष्ट्र की एकता की कुंजी है, ये लिखा। हिंदी भाषाओं की रानी है, ये हमने लिखा। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ये लिखेंगे। सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे, ये लिखा। प्रकाश किरणों पर इसका शोध प्रसिद्ध हुआ, ये किया। अभी हमारा कार्यपत्रक 69 निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। संकट, चीखना, चिल्लाना, मित्र, सबक मिलना, सरपट भागना, ठीक है। ये हमने बच्चों कहानी लिखी है। कहानी आप यहाँ से देख करके लिख लेंगे। तो ये पूरी कहानी आप यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक 17 है, इसे पहेलियों को पढ़कर उनमें निहित अर्थ को समझ पाना। तो पहले में आंसर आएगा मोर, दूसरे में आंसर आएगा पतंग। फिर हम बात पूरी करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे चूजा, यहाँ लिखेंगे पैर, यहाँ पर पैर ही लिखेंगे। फिर नीचे माँ लिखेंगे, हाथ दो पैर, पैर दो पंख लिखेंगे। इसके जस्ट नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें गुटुर को लिखना है, यहाँ पे कुक्कू को लिखना है, यहाँ पे माँ और मैं ही तेरी। ये अभी हमारा आकलन 12 गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने। पहले वाले में उत्तर बच्चों हमारा क्या आएगा, अमेरिका में। दूसरे में हमारा आंसर आएगा 12।
तीसरे में हमारा उत्तर आएगा पूरे 12 सही। चौथे में हमारा आंसर रहेगा तैरते अंडों के छिलकों पर। पाँचवें में आंसर हमारा रहेगा बच्चों क्योंकि दिमाग पूरी तरह से अंडों पर नहीं था। फिर छठे में हमारा उत्तर रहेगा हम जिस काम को कर रहे हैं उसी के बारे में सोचेंगे तब सफलता ज़रूर मिलेगी। सातवें में हमारा उत्तर क्या रहेगा पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। ईमेल का दूसरा नाम यहाँ पर होगा क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल। कार्यपत्रक 71 है, अनुच्छेद को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है तो 6 अंकों का होता है। अगला है आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं लिखिए। तो मोबाइल फ़ोन, दूरदर्शन, समाचार पत्र और ईमेल। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। छाँटना का होगा अलग करना, गुनगुनी का सुहावनी, परिवहन का यातायात, हरकारी का नाकिया, तकनीकी का प्राविधिकी, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। तो का वाले में हमारा होगा मोबाइल फ़ोन, खा में हमारा होगा इंटरनेट। अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते की यह जानकारी किस क्रम में लिखते हैं तो यह होगा घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, गांव कस्बे शहर का नाम, खंड का नाम, राज्य का नाम। कार्यपत्रक 72 हमारा आ जाता है। चलिए इसे देखते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। चित्तौड़गढ़ है तो सूरवीरों का शहर है, बच्चों टिक कर लीजिएगा। चित्तौड़गढ़ की राजधानी है मेवाड़ की। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है तो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए, ये आप उत्तर कर लीजिएगा। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे है तो बेडस नदी के किनारे है। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है राजस्थान राज्य में है। अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। साहस का अर्थ होगा वीरता, लक्ष्मीबाई का साहस देखकर दुश्मनों के पसीने छूट गए। बलिदान का होगा त्याग, भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सूरवीर का होगा वीर योद्धा, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सूरवीर थे। विश्व का होगा संसार, पूरे विश्व में अनेक देश हैं। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है उत्तर रहेगा चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिए गए शब्दों के अर्थ समानार्थी शब्द हमें लिखना है। साहस का होगा वीरता, आदित्य का होगा अनोखा, सिरमौर का होगा मुकुट। कार्यपत्रक 73 हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रदूषण क्या है तो वायु, जल, मिट्टी आदि के अवांछित तत्वों का मिल जाना प्रदूषण है। कौन कौन से प्रदूषण हम और हमारी धरती पर प्रभावित हो रहे हैं तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी, ध्वनि प्रदूषण आदि। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं सभी लोगों को जागरूक करके और इसके दुष्प्रभावों को बताकर। पटाखे बड़े, बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं उत्तर लिखेंगे पटाखे के धुएं से सांस लेने में दिक्कत और आवाज़ में परेशानी होती है। आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं उत्तर लिखेंगे घर की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर पर मिठाइयाँ बनाते हैं और सबको खिलाते हैं और लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। अब है कार्यपत्रक नंबर 74। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है तो संघर्ष को उत्तर आएगा। चुपचाप अपने आप से लड़ने को क्या मतलब है तो खुद को आसपास के वातावरण के अनुसार बनाए रखना। कांटे और कलियां किसका प्रतीक है दुख और सुख का। कवि क्या संदेश देना चाहता है तो जीवन एक संघर्ष है और इसका सामना हमें सुख दुख परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। हार, सच शब्दों के विलोम शब्द लिखिए तो हार का जीत होगा, सच का झूठ होगा। तब प्रत्यय लगा कर कोई 4 नए शब्द बनाइए तो मानवता, जड़ता, लघुता, लड़ता। कार्यपत्रक हमारा 75 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए तो हिमालय उत्तर होगा। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है गंगा और यमुना नदी। जलदान की तरह निम्न में से 3 शब्दों को भी बनाइए तो जलदान का जल का दान करना, अन्नदान का अन्न का दान करना, भूमिदान भूमि का दान करना, नेत्रदान नेत्रों का दान करना। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आले, टिक किया हुआ है देख लीजिए। हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए तो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटियाँ होती है, हिमालय विशाल, अटल और अमर है। हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है तो भारत के। प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखिए। खड़ा हिमालय बता रहा, डरो ना आंधी तूफानों से, अटल रहो अपने विचारों पर हर संकट और विपदाओं में। अटल अमर शब्दों का उपसर्ग से अलग करके लिखिए तो उपसर्ग क्या होगा हमारा आ। अटल में आ प्लस टल और अमर में आ प्लस मर।
आकलन 13 हमारा पिन कोड होता है 6 अंकों का होता है। निम्न का विलोम शब्द है, साहसी का कायर, शुद्ध का शुद्ध, हार का जीत, सच्चा का झूठ। जलदान करती हैं नदियाँ, निम्न में से उस विकल्प को छांटिए जो समूह से अलग है, तो जल पानी आएगा। 5वां हमारा प्रश्न है, भारत के गौरव का प्रतीक बताए गए हिमालय को। छठे में पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखना है। सिंह का होगा शेर और वनराज, गगन का होगा आकाश और नभ। जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान लिखिए, तो टीबी, दस्त, उल्टी, पीलिया आदि। भारत और हिमालय की कोई 2 समानताएं लिखिए, तो दोनों महान हैं, दोनों अटल और अमर और विशाल हैं। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आदित्य का अनोखा अर्थ होता है, वाक्य में प्रयोग आपको दिया है। कायर का अर्थ होता है डरपोक, वाक्य में प्रयोग आगे देख सकते हो। साहस का होता है वीरता, और वाक्य में प्रयोग आगे लिखा है। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? सभी लोगों को जागरूक करके और इसके दुष्प्रभावों को बताकर। नीचे लिखे संवाद को आगे बढ़ाइए, तो बच्चों संवाद जो आगे बढ़ाया है वह आगे लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यही आपका संवाद है जो हम आपको बता रहे हैं, आगे लिखा है। कार्यपत्रक नंबर 76 हमारा आ जाता है, चलिए इसे हम देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र में दिखाई देने वाली किन्हीं 8 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हमने लिखा आदमी, घड़ा, साइकिल, बाल्टी, लड़की, बकरी, सब्जियां और लकड़ियां। इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी है? तो घास, लकड़ी, मिट्टी आदि से। आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। तो आम, खिजड़ी, बरगद, कुमठा, बबूल, रोहिड़ा, कंकेड़ी, नीम, ये हमने लिखा। आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है, जानकारी लिखिए। तो बच्चों आपके घर की छत जिस सामग्री से बनी हो लिख दीजिएगा। रेत, गिट्टी, पत्थर, सीमेंट से बनी हो तो वह लिखिएगा। सीड़, पत्थर, बंजरी, सीमेंट, लोहे, सीमेंट की चादरें, पतरे से, ये हमने लिखा। घरों की किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बने हैं, लिखिए। लकड़ी से बने हो तो वह लिखिए, लोहे से बने हो तो वह लिखिएगा, कांच से बने हो तो वह लिखिएगा। कार्यपत्रक नंबर 77 हमारा आ जाता है। समाचार पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। यह समाचार पत्र प्रकाशित हुआ 17 अगस्त हमारा उत्तर आएगा। हादसा हुआ था रविवार को। समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? जयपुर से। खबर किसके बारे में है? सड़क हादसे के बारे में। लंगूर के बच्चे को लोगों की दी हुई चीज़ें क्या नहीं खाई? क्योंकि उसको अपनी माँ के पास आना था। आप घटनास्थल पर होती तो क्या करते? अपने विचार लिखिए। उस बच्चे को वन विभाग को सौंप देते जिससे उसकी देखभाल हो जाती। सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन बहुत से जानवर मर जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे, लिखिए। तो हमें गाड़ी धीमी चलानी चाहिए। सड़क पर घूमने वाले जानवरों को सड़क से दूर रखने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए। कार्यपत्रक 78 हमारा आ जाता है, चलिए इसे हम देखते हैं। कविता हमें दी है। कछुए ने मछली से कहा होगा कि, कछुए ने कहा होगा कि हम दोनों पानी के साथ साथ रहते हैं तो साथी हुए। कछुए ने सांप से कहा होगा कि, कछुए ने सांप से कहा होगा कि पानी में बसेरा है। ऐसे ही बच्चों तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी उसके सामने है, आप देख सकते हो। चौथे प्रश्न का उत्तर भी जस्ट सामने लिखा है, यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। 5वां हमारा है, इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा, तुमने क्यों है मुझको घेरा? बादल ने पर्वत से पूछा, तुमने मेरा रास्ता क्यों है रोका? पेड़ों ने छाया से पूछा, तुम मेरे साथ रहते हो हमेशा। कार्यपत्रक 79 79 हमारा आ जाता है, इसे हम देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्न शब्दों के विलोम लिखिए तथा भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। भरा का आएगा खाली और भराई, दूर का आएगा पास और दूरी। प्रस्तुत गद्यांश में उचित शीर्षक लिखिए। सादगी भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। सादा जीवन। निष्कपट शब्द का अर्थ है कपट रहित। सादगी भरा जीवन मन को पवित्र। सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है अच्छे में और अच्छा होना। कार्यपत्रक 80 हमारा आ जाता है, चलिए इसे हम देखते हैं। युद्ध में दुम दबाकर कौन भागा? बहलोल खां, आंसर आएगा। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ होता है डर के भाग जाना। हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, वेद हैं। उसी तरह इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ का नाम लिखिए। तो इस्लाम का कुरान है, ईसाई का बाइबल है, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब है। एक अच्छे शासक की क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे शासक को सत्यवादी, बलशाली, नागरिकों का सम्मान करने वाला, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, दूरदर्शी आदि गुण होने चाहिए। 5वां, छत्रपति शिवाजी ने कहा, स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं और क्यों, लिखिए। हाँ, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, वह भी जीवन में सभ्य समाज बनाने और पुरुषों के बराबर भागीदारी होती हैं। आप भी ऐसे कोई 2 महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया हो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह। आकलन
14। इसे हम सॉल्व करते हैं। गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी बच्चे प्रतीक्षा करते हैं शुक्रवार की। कहानियों का पूरा संसार होता है गुरुजी के थैले में। गुरुजी का परिश्रम क्या था? बच्चों के चेहरे की खुशी। पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में क्यों होता था? कैसे? तो चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे आप देख सकते हो। बच्चे इसके बाद में जो हमारा आंसर है, पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में होता था कैसे, इसका आंसर हम देख चुके हैं। किसको कहानियाँ पढ़ने की लालसा थी? बच्चों को। आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है? तो पौराणिक, नदी नालों और झरनों एवं पशु पक्षियों के बारे में। लंगूर के बच्चे को संभाला दूसरी माता लंगूर ने। सादा जीवन का प्रतीक है महानता का। उपयुक्त गद्यांश में 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। तो थैले वाला, गुरुजी, बच्चे, पर्वत, पुस्तक आदि। फिर 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो। बच्चे को अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए और उनके अंदर कहानियों के प्रति जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए। कार्यपत्र 81 हमारा है। सलाम वालेकुम कहा था टैक्सी ड्राइवर ने। वे तीनों एक दूसरे के मुंह ताकती रह गईं। क्यों? क्योंकि वे चूल्हे जूले का मतलब नहीं समझी। टैक्सी रवाना हुई श्रीनगर से। चौथे का उत्तर है राम राम और जय श्री कृष्णा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते का जुले जुले, वृक्ष का पेड़, वायुयान का हवाई जहाज, सहेलिया का सखियाँ। पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग, खम्मा घड़ी, तमिल में बड़क्कम आदि। नए शब्द बनाइए। तो लद्दाख का लद्दाखी, महाराष्ट्र का महाराष्ट्रियन, कश्मीर का कश्मीरी, राजस्थान का राजस्थानी। कार्यपत्रक 82 हमारा है। कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तीनों ने दौरा करने का फैसला किया पास वाली इमारतों का। पुल के नीचे आधार दिया था ईंटों का। भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया? अनिल और पंकज के घर। ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? कोई ईंट बना रहा था, कोई भट्टी डाल रहा था, कोई मिट्टी गूंथता, कोई ईंटों को भट्टी के पास ले जाता आदि। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता? मिट्टी, पानी, सांधा पकाने के लिए कोयला, लकड़ी इत्यादि। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। खंडर का टूटा फूटा, गूंदना का मिलाना, इमारत का भवन निर्माण का बनाना। मिट्टी से ईंट बनती है। इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो सुराही, मटके, दीपक, बर्तन, कुल्हड़, खिलौने, तवा, फूलदान, कलश आदि। कार्यपत्र 83 हमारा है। कविता दी गई है, पढ़ना है, उसके आंसर लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने कविता को कंप्लीट भी किया, उसका आंसर भी लिखा है। आपको यहाँ से जो है पूरी जो कविता है उसे कंप्लीट कर लेनी है। और रूपांतरण भी हमने किया है और जो कविता दी थी उसे भी कंप्लीट किया है। तो आपको देखना है और यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। ये नीचे कुछ और कविता और कहानी का पार्ट दिया है, इसे भी आप यहाँ से देखोगे और कंप्लीट कर लोगे। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। चलिए अगला हम देख लेते हैं जो आपका कार्यपत्रक 84 है। तो बच्चों कार्यपत्रक 84 में उचित क्रिया शब्दों का वाक्य में पूरा करना है। का वाले में भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगे? खा में आएगा रोहित जोर जोर से हंसने लगा। गा में आएगा विपिन कहानी पढ़ रहा है। आराध्य सीढ़ियों से कूद रहा है। आंधी में पेड़ टूट गया। उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पुनः लिखना है। गाय बैठी है, गाय धीरे से बैठ रही है। बच्चा सो रहा है, बच्चा आराम से सो रहा है। मुझे फुल्की खानी है, मुझे आराम से फुल्की खानी है। या मुझे तीखी फुल्की खानी है। इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी लिखोगे क्योंकि ओनली वन विशेषण जोड़ना है, सही होगा। चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने जोर से घंटी बजाई। इस वर्ग पहली में से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए, किन्हीं 4 शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सजाना, जाना, निकला, गाना, सुनना, जीतना, दौड़, गरजना, बनाएगा, खेलेंगे, ये सभी हमने लिखा। फिर वाक्य में प्रयोग किया। मुझे अपने घर को सजाना पसंद है, उसको अब स्कूल जाना चाहिए, मेरा दोस्त दौड़ में प्रथम आया, राधा कविता सुना रही है। कार्यपत्रक 85 हम देखते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। बादल शब्द का पर्यायवाची है, तो बारिद हमारा आएगा। सरस में सा उपसर्ग लगाए, आप भी सा उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो सजग, सफल, सुपुत्र और सपरिवार बनेगा। कभी बादलों से क्या क्या करने को कह रहा है? तो आकाश में छा जाने, धरती को सरस बरसाने, रिमझिम राम सुनाने, नाचने और गाने के लिए बोल रहा है। कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा? कालिदास की मेघदूत, वर्षा ऋतु के दूत। इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए, तो होगा आपका बादल। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने। 7वां प्रश्न है, कवि कालिदास के बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी? तो हमारा आएगा मेघदूत आंसर। आकलन 15 है, चलिए इसे हम देखते हैं। पहले में आंसर है बच्चों हमारा खेल रहा था। दूसरे में हमारा आंसर है दोनों आंखों में चोट आई। तीसरे में हमारा आंसर है लुई ब्रेल। चौथे में हमारा आंसर है ब्रेल लिपि से। 5वें में हमारा आंसर है ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करते हैं और क्यों? उत्तर आएगा दृष्टिहीन लोग, क्योंकि वे इसको स्पर्श द्वारा सीखा जाता है। खेलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर आएगा अपने आसपास कोई नुकीली या खतरनाक चीज़ ना हो और ध्यानपूर्वक खेलना चाहिए।
बहुवचन लिखना है, लाख का होगा लाखों, और अक्षर का होगा अक्षरें, अक्षरों। नए शब्द बनाना है, लिखा होगा लिखाई, दृष्टि का होगा दृष्टिहीन। पर्यायवाची शब्द लिखना है, बादल का जलद बारिश, धरती का होगा भूभूमि। अपनी पसंद की कोई एक कविता लिखना है, तो हम भारत के वीर जवान, ऊंची रहे हमारी शान, हमको प्यारा हिंदुस्तान, यह है हमारी आन बान शान। कार्यपत्रक 86 है। नीचे दिए गए विज्ञापन को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो चलिए, यह है बच्चों, उत्तर हमें देना है। यह प्रतियोगिता किस कार्यक्रम के लिए है? तो चित्रकला प्रतियोगिता के लिए। यह कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान। कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं? पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थी। कार्यक्रम का समय सुबह क्या है? तो सुबह 9 से तो 12 बजे। कुल कितने रुपए का पुरस्कार है? 6,500 रुपये का। आपके विद्यालय में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, सुलेख ज्योतिषम प्रतियोगिता। कला शब्द का प्रयोग कर 3-3 नए शब्द बनाइए। तो चित्रकला, पटकला, साहित्य कला। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। स्टेडियम का होगा मैदान, इनाम का होगा पुरस्कार, प्रतियोगिता का होगा स्पर्धा। कार्यपत्रक 87 आपका है। कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चरवाहे ने बकरी चराना बंद किया, भेड़िए के डर से। बंधन पसंद नहीं आया बकरी को। भेड़िए के डर से चरने नहीं जानने पर युवा बकरी को क्या सोचने लगी? अत्याचारी से कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकती है? गडरिया बकरियों को चराने के लिए कहाँ ले जाता था? हरे भरे पहाड़ पर। इस गद्यांश में कौन कौन से जानवरों के नाम आए हैं? लिखिए। तो बकरी, भेड़िया, शुतुरमुर्ग, बाज। यदि आप बकरी के स्थान पर होते तो क्या करते? गडरिये के आसपास ही चरते। नेक्स्ट है हमारा कार्यपत्रक नंबर 88। गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव होता है परोपकार करना। मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है सदाचार से। सदाचारी व्यक्ति कौन कौन से गुण होते हैं? असीम धैर्य, सहन शक्ति, परोपकारी, विश्वास पात्र आदि। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार, अच्छा आचरण या व्यवहार करने वाला सदाचारी होता है। जो व्यवहार या आदत दूसरों से ग्रहण करने योग्य हो, अनुकरणीय होता है। दूसरों की मदद करना, भला करना परोपकार होता है। किसी भी समस्या या दुख को झेलने या सहन करने की क्षमता को सहन शक्ति कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक वाक्य लिखिए। असीम, मुझे आप पर असीम विश्वास है। समुदाय का इस प्रकार से हमने किया, मुकाबला का किया, सामर्थ्यवान का किया। छठे नंबर को देखिए। गद्यांश में वर्णित गुणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हो। तो श्री महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्यपत्रक 89 बच्चों हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। नदी के किनारे ताड़ का पेड़ था। तो पहले में आएगा ताड़, दूसरे में हमारा आंसर रहेगा सरकंडे, तीसरे में हमारा बच्चों आंसर रहेगा बहुत मोटा और मजबूत होता है, चौथे में हमारा उत्तर रहेगा सरकंडों के तने नरम और लचीले थे, वे आंधी में झुक जाते थे और वापस खड़े हो जाते थे। पाँचवें में हमारा आंसर रहेगा आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच से तोड़ दिया। छठे में हमारा उत्तर रहेगा सरकंडे के पौधे नरम और लचीले होते हैं। सातवें में बच्चों हमारा आंसर रहेगा हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सदा विनम्र बने रहना चाहिए। कार्यपत्रक 90 हमारा आ जाता है। चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखना है। ये चित्र आप देखिएगा, ये 5 वाक्य हमने लिखे हैं। पांचों वाक्य आप यहाँ से देखोगे और लिख लेंगे। चलिए, दिए गए विज्ञापन को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। खेल प्रतियोगिता से रिलेटेड विज्ञापन है। ऊपर दिया गया विज्ञापन किस पर आधारित है? खेल प्रतियोगिता पर। यह कब आयोजित होता है? बुधवार 16/10/2023 से शनिवार 19/10/2024 तक। किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? तो 10 से 15 वर्ष के। यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है? राजस्थान में। OCR आधारित आकलन 16 हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। पहले का बच्चों पक्षियों में उत्तर रहेगा। छठे का उत्तर रहेगा चांद। दूसरे का उत्तर रहेगा बूढ़े व्यक्ति ने। सातवें का उत्तर रहेगा सुपर। तीसरे का उत्तर हमारा रहेगा राकेश। आठवें का उत्तर रहेगा ले गया। चौथे का हमारा उत्तर रहेगा उसने समय पर कार्य नहीं किया था। नौवें का हमारा उत्तर रहेगा श्रीनगर से। पाँचवें का हमारा उत्तर रहेगा वर्षा। और छठे का 10वें का हमारा उत्तर बच्चों रहेगा तेज चाल। कार्यपत्रक नंबर 91 हमारा आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। कहानी को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। लोमड़ी घुस जाती है मुर्गी के दड़बे में। लोमड़ी ने खीर समझा किसे? कुएं में चंदा की परछाई को। किसने किससे व क्यों कहा? हम छोटे छोटे हमें खाकर पेट नहीं भरेगा। तो मुर्गी के बच्चों ने लोमड़ी से अपनी जान बचाने के लिए लोमड़ी से यह कहा। लोमड़ी नीचे जाने वाला बाल्टी में बैठ जाती है, क्यों? क्योंकि कुएं में दिख रही चांद की परछाई को वह खीर समझकर उसे खाने के लिए। अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो आप अपने बचाव के लिए क्या करते? जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम भी करते। इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। सोचना, झांकना, गिरना, डरना। उत्तर बच्चों जस्ट आगे लिखा है, आप यहाँ से देख लेंगे। बर्तनी सही करना है। परछाई की जरूर की, तरकीब की और बाल्टी की। तो यहाँ से देख करके बच्चों आप आंसर करोगे। कार्यपत्रक 52 हमारा है। चलिए इसे हम देखते हैं। तो
इस कविता से आप क्या नाम देना चाहोगे? तो आलसी छात्र भालू। भालूराम कवि ने दो नाक क्या दिए? लिखिए चालूराम टालूराम, ये आंसर लिखोगे। इस कविता के भाव अपने शब्दों में लिखिए। एक आलसी छात्र भालू ने पढ़ाई के कामों को छोड़कर सारे दिन आराम करता है। कवि द्वारा भालूराम को दिए गए दो अन्य कामों के कारण लिखिए। चालाक और आलसी होने के कारण। आलस करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? तो हमारा काम समय पर पूरा नहीं होता, आलस से शरीर में विकार हो जाता है, लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। कार्यपत्रक 93 हम देखते हैं, चलिए। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में थे, ठीक है, तो कृष्णदेवराय आंसर है। दूसरे में मुंह को नकली चेहरे से ढककर, यह हमारा आंसर है। राजा ने तेनालीराम से क्या व क्यों कहा? तो तेनालीराम तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह ना दिखाना। राजा ने यह तेनालीराम से किसी कारणवश नाराज होकर कहा। चौथे का हमारा उत्तर क्या रहेगा? ये राजा कर्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा। पांचवी में बच्चों हमें शब्दों के अर्थ लिखना है। चतुर का चालाक, नाराज का क्रोध, दृष्टि का नजर, आदेश का आज्ञा, क्रोध का नाराज, नम्र का सरल। कार्यपत्रक 94 हमारा आ जाता है, चलिए इसे हम देखते हैं। भालू को प्रिय भोजन है सील मछली। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और दूसरे नाम से जाना जाता है? सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं, इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। भालू तैरने में कुशल होते हैं। भालू सोने और खाने के भी शौकीन होते हैं। किस कारण से भालू की संख्या कम होती जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सफ़ेद भालू की संख्या कम होती जा रही है। भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तैरने में कुशल होते हैं। भालू की नज़र तेज होती है। भालू का प्रिय भोजन सील मछली होता है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। काले भालू और पॉलर बियर में क्या अंतर है? तो काले भालू रंग और सामान्य जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि सफ़ेद भालू सफ़ेद कलर के होते हैं और यह बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं। कार्यपत्रक 95 हमारा आ जाता है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। उपरोक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यह विज्ञापन प्रतियोगिता, पहले का उत्तर प्रतियोगिता, दूसरे का पूरे देश, तीसरे का उत्तर पाठशाला, चौथे में बच्चों हमें गलत सही करना है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। आकलन हमारा 17 आ जाता है, इसे सॉल्व करते हैं। पहले का उत्तर रहेगा निकर्मा, दूसरे का उत्तर रहेगा गुरुदेव ने, तीसरे का उत्तर रहेगा अकर्मा विकर्मा, चौथे का उत्तर रहेगा तीनों छात्रों की परीक्षा लेने के लिए, पांचवें का उत्तर रहेगा फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पढ़ना पड़ता था, छठे का हमारा उत्तर होगा क्योंकि उसने गुरुजी के दिए गए ज्ञान को समझा और गुरुजी के द्वारा दिए गए टेस्ट में सफल हो गया था। आकलन 17 इसी का 7वां प्रश्न। तो 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप जस्ट नीचे देख सकते हो। 8वें नंबर के प्रश्न में हमें विलोम और शब्द लिखना था। तो सफल का असफल, जल्दी का जल्दी का धीरे धीरे। गद्यांश में कोई दो क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनके वाक्य बनाइए। तो देर कांटे हटाएंगे तो देर हो जाएगी। सफल का होगा सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गए। ऐसे ही 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों जस्ट नीचे लिखा, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब है कार्यपत्रक नंबर 96। गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। तो यह है बच्चों, ये आपका उत्तर रहेगा इस नंबर के प्रश्न के लिए। यहाँ से जो आपका प्रश्न है इसके लिए आप उत्तर लिख लीजिएगा और इस प्रश्न को आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, कार्यपत्रक नंबर 97। तो वो कार्यपत्रक नंबर 97 के पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर, क्या आप अपने दोस्तों के साथ गाँव के आसपास या गाँव में कहीं घूमने गए हैं? अपने अनुभव लिखिए। तो बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, यहाँ पर हमने आंसर लिखा है, इसे भी आप देख सकते हो। दूसरा है आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे, उसके बारे में लिखिए। तो बच्चों आप कहीं घूमने गए हो तो उसके बारे में लिख सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो फिर हमने आंसर लिख दिया, इसे आप लिख सकते हो। आप आसपास अपनी कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, चोरी की खबर सुनी होगी, उस बारे में खबर घटना के बारे में आपको लिखना है। तो ये बच्चों हमने खबर घटना के बारे में लिखा है। आपने अगर ऐसी कोई खबर या घटना सुनी है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अब कार्यपत्र 98, चलिए इसे देखते हैं। तो पहले का उत्तर रहेगा बीब वाले भाई के लिए, दूसरे का हमारा उत्तर रहेगा प्रस्तुत की, तीसरे का उत्तर रहेगा चतुर जमींदार, चौथे का उत्तर है अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को, पांचवें का उत्तर है यदि हम जमींदार के स्थान पर होते तो तीनों वेंटों को ज़मीन, जानवर और सोने के लिए 3 बराबर हिस्से करके दे देते। अब कार्यपत्रक नंबर हमारा 99। दी गई कविता को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कविता में किस किस के बीच बात हो रही है? चंदा और उसकी माँ की। चांद क्या सिलवाना चाहता है? तो झिंगोला। माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने से डर क्यों लगता है? क्योंकि चंदा कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, इसलिए माँ को डर लग रहा है। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका कार्यपत्रक नंबर बच्चों 100 है, इसे तो गद्यांश को पढ़कर समझते हो प्रश्न बना करके उत्तर देना है।
गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? गिलहरियों को चुनकर नेता कौन बना हुआ है? गिल्लू कहाँ बैठ जाना चाहता है? गिल्लू लेखिका की थाली में क्या उठाकर खाता है? ये रहेगा बच्चों आपका उत्तर। फिर छठा है आपका, छठे में उत्तर रहेगा काजू। सातवें का उत्तर आप देख सकते हो, गिल्लू नाम किसको दिया? चिड़िया को, गिलहरी को, मोर को, बकरी को। तो खा आपका उत्तर रहेगा गिलहरी को। लेखिका ने गिल्लू को कहा बैठना सिखाया? तो का उत्तर रहेगा थाली के पास। आकलन 18 बच्चों आपका, इसे भी आप देख लीजिए। किसान कुआं खोदना चाहता था फसल की सिंचाई हेतु। पानी निकल आया 25-30 फीट एक जगह खोदने पर। किसान कब निराश हुआ? जब 6-7 फीट कहीं कुएं खोदने पर भी पानी नहीं निकला तब। और चौथे का उत्तर रहेगा पानी ज़्यादा 25-30 फीट की गहराई पर था और उसने 6-7 फीट ही खुदाई की थी। हमें सफलता कब प्राप्त होती है? जब हम धैर्यपूर्वक अपने काम को लक्ष्य प्राप्त करने तक निरंतर करते रहते हैं। छठे का उत्तर रहेगा हाँ, उन्हें जीवन का अनुभव होता है, उनकी सलाह अपने कार्य में काम आ सकती है। सातवीं का उत्तर बच्चों आप जस्ट नीचे देख सकते हो। तो बच्चों ये आपके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 100 तक कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए इसी तरह के वीडियोस देखने हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।